तो 10 की शुरुआत वहीं से होती है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो चैनमो था वो कहता है जॉन्ग को कि मैं तुम्हारी इलनेस तो क्योर कर सकता हूँ, पर तुमको जो कल्टीवेशन है उसको छोड़ना होगा। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो जॉन्ग होता है वो कहता है मार्शल आर्ट्स को छोड़ना तो ऐसा हुआ कि तुम मेरी लाइफ को मांग रहे हो, पर जो ये बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, मैं इसको भी सह नहीं कर सकता। फिर चैनमो भी अपने मन में कहता है कि कौन ही चाहेगा जो मार्शल आर्ट्स इमॉर्टल का वे पाथ को चुनना है उसको छोड़कर फिर से एक नॉर्मल ह्यूमन की लाइफ जीने लग जाएं। और जो जीनी होती है वो कहती है आप ठीक हैं क्या ग्रैंडफादर। और जॉन्ग कहने लग जाता है मैं तो 72 ईयर का हो चुका हूँ और मेरे पास अब बहुत ही ज़्यादा ईयर्स नहीं बचे हैं जीवित रहने के लिए। और जो मेरे को जो तकनीक मिली थी पाए आधी ही थी, पर उसके साथ मैंने अपनी जिन फैमिली को बहुत ही बड़ा इस्टाब्लिश कर लिया है, खड़ा कर लिया है। और अब इसकी वेल्थ बहुत ही ज़्यादा है। अब मैं मार्शल आर्ट्स के वे से छोड़ भी सकता हूँ। और फिर कहता है मास्टर चैन मैं जो मार्शल आर्ट्स का वे है उसको छोड़ सकता हूँ, बस मुझको ये चाहिए कि आप मेरी जो इलनेस है उसको बस आप क्योर कर दीजिए। फिर चैनमो भी अपनी कुर्सी से उठता हुआ कहने लग जाता है आप अपनी फैमिली की वेल्थ अपने पास ही रखिए और मुझको सिर्फ 1 मिलियन दे दीजिए, जो कि प्रोडक्शन कॉस्ट है जो स्पीड न्यूट्रिंग पिल होती है। और आप मुझको भेज देना किसी को कुछ दिनों के बाद कि वो उस पिल को कलेक्ट करके ले जाए। तो जीनी कहती है कुछ दिन और क्यों, अभी क्या अभी इलनेस को ठीक नहीं कर सकते हो क्या। तो जॉन्ग कहने लग जाता है कि ये कोई एक मिस्टीरियस कोई पिल होगी और इसकी प्रेपरेशन के लिए मास्टर चैन को टाइम चाहिए होगा। तो जो चैनमो होता है वो कहने लग जाता है कि जो स्वीट न्यूट्रिंग पिल है वो इतनी भी ज़्यादा रेयर पिल नहीं है, पर मुझको उसके हर्ब्स के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। पर मन में सोचता है अरे मेरे पास तो पैसे नहीं है, कहाँ से मैं इस पिल को बना लूँगा पहले। तो जो जॉन्ग होता है वो कहने लग जाता है मैं श्योर तो नहीं हूँ कि हमारे पास वो हर्ब्स हो सकती हैं, पर मैं किसी को कह दूँगा तो वो परचेज कर लाएगा उन हर्ब्स को। तो चैनमो भी कहता है मैं फिर लिख कर दे देता हूँ तुमको हर्ब्स, और जो अमाउंट होती है वो 2 गुना ज़्यादा लिखी होती है उन हर्ब्स की। इन हर्ब्स को देकर जॉन्ग कहता है कि जितना भी हार्ड नहीं है इन हर्ब्स को ढूंढना, पर इनको एक साथ इकट्ठा करने के लिए मुझको 2 दिन लग जाएंगे। तो चैनमो भी कहता है कि उसके बाद जब आपको ये हर्ब्स सब मिल गई तो मुझको कॉल कर देना, तो मैं आपको तुरंत ही उस पिल को बना कर दे दूँगा। फिर चैनमो जॉन्ग से पूछता है कि तुम कितना अंडरस्टैंड करते हो जो मार्शल आर्ट स्टेट है। तो ये सुनकर जॉन्ग कहने लग जाता है कि मैं इतना तो जानता नहीं हूँ, क्योंकि यूँ मुझको इनकम्प्लीट मार्शल आर्ट तकनीक मिली थी, मैं उसके कारण ही इस जर्नी में जुड़ा था। पर जो ओल्ड सेक्ट हैं, जो मार्शल आर्ट सेक्ट होते हैं, उनके जितनी पावरफुल मेरे पास कोई भी तकनीक या मैं नहीं जानता हूँ। और जो वो सेक्ट होते हैं उनमें तो ऐसा होता है कि जो मास्टर होते हैं वो अपने डिसिप्लिन को सब कुछ सिखाते हैं। तो चैनमो कहता है कोई मार्शल आर्ट्स ओल्ड सेक्ट जहाँ पर डाली में है क्या। तो फिर से जॉन्ग बोलता है मैं उनकी लोकेशन तो नहीं जानता हूँ कहाँ पर है, पर जो वो ओल्ड सेक्टर हैं वो बहुत ही समय से हैं और जनरेशन टू जनरेशन चल रही हैं। और फिर जो जन्म होता है वो कहता है कि मुझको तुम पहले जो मार्शल आर्ट्स की स्टेट है उसके बारे में बताओ। और अपने मन में सोचता है शायद जो ली फैमिली है उनका कोई नाता तो होगा जो ओल्ड सेक्ट हैं। और फिर जॉन्ग उन सभी के बारे में बताने लग जाता है कि ये 4 लेवल में बांटे गए हैं, जो कि हैं एक्सटर्नल स्टेट, इंटरनल स्टेट, ट्रांसेंडेंट स्टेट एंड लीजेंडरी डिवाइन स्टेट। और जो इंटरनल, एक्सटर्नल और ट्रांसेंड हैं उनमें से आगे अलग बांटे गए हैं, उनको में बेसिक, एडवांस और पाइनएप्पल लेवल आते हैं। जो ट्रांसेंड लेवल पर पहुंच जाते हैं उनको जो मार्शल आर्ट मास्टर के रूप में रिगार्ड किया जाता है, और जहां तक कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं। और जो पहुंच जाते हैं वो अपनी बहुत ही लार्ज फैमिलीज बना लेते हैं। और इसके आगे जो भी कोई डिवाइन लेवल है वहाँ तक तो कोई भी अब तक पहुँचा नहीं है। और अब के वर्ल्ड में जो पाइनएप्पल लेवल पर लोग होते हैं वही लोग देखे गए हैं। फिर चैनमो कहता है कि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो कौन से लेवल पर है। तो वो कहता है जॉन्ग कहता है कि मैं इटर्नल जो एडवांस लेवल होता है उस पर हूँ। तो फिर चैनमो सोचने लग जाता है कि इसका मतलब जो मेरी स्ट्रेंथ है वो इंटरनल के पाइनएप्पल लेवल पर है, पर जो ट्रांसेंडेंट लेवल वाले होते हैं उनसे ही मैं फाइट कर सकता हूँ, पर मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होगा। यदि कोई डिवाइन लेवल वाला, डिवाइन स्टेट वाला, लीजेंडरी डिवाइन स्टेट वाला कोई आ गया तो फिर मेरे साथ बहुत ही बुरा हो सकता है। इसके लिए मुझको जो अपनी पावर है वो बहुत ही जल्दी से बढ़ानी होगी। और फिर स्कूल का सीन दिखाया जाता है और
जैनमो कह रहा होता है कि आज स्कूल में रिजल्ट भी मिलना है और जो जान फैमिली है उन्होंने जो इंगेजमेंट थी उसको भी तोड़ देना था। और यदि उन्होंने पिछली ज़िंदगी की तरह मेरे साथ इस बार भी बहुत बुरा सलूक किया तो मैं उनसे बदला लेकर रहूँगा और वो फिर से शाओदू में अगेन वापस नहीं जा पाएंगे। और फिर हमें स्कूल में सीन दिखाया जाता है कि एक दूसरे से लड़कियां बात कर रही होती हैं, तुमने कैसा एग्जाम में किया था। और इसके बाद हम विंटर ब्रेक में छुट्टियों पर चलेंगे कहीं पर घूमने। और फिर हमको एक लड़का दिखाया जाता है, वो कहता है चैनमो को, तुम जहाँ पर अपना फेस कैसे दिखा सकते हो, तुमने तो जो एग्ज़ाम था उसको भी नहीं दिया था। और ये एक रिच फैमिली से और इसका नेम जो है वो है लिन ताओ। और जो के झाओ है उसका ये चमचा ही एक तरह का। पर जो चैनमो होता है इसकी बात नहीं सुनता है और अपना मस्ती में अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और कुछ भी किसी को नहीं कहता है। और जाओ जाओ चैनमो को देखकर कह रही होती है, ब्रदर चैन तो दिन पर दिन जो क्याउट और चुपचाप रह रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। और तभी हमको केजू दिखाई जाती है। देखकर हाउ बोरा होता है, जो केजू है वो ही मेरे लायक है, सिर्फ जो चैनमो है वो तो एक ट्रैश है। और ये दोनों एक दूसरे को सोचते रहते हैं, जुए इसके बारे में और हाउ इसके बारे में। पर ये दोनों के दोनों ही एक तरह के ट्रैश होते हैं और ये आगे जाकर पता चलेगा कि कैसे होते हैं। और तभी वहाँ पर जो टीचर होती है इनकी वो आ जाती है और इसका नाम वांग ली जिंग होता है और कहती है कि सब जाने चुपचाप हो खो जाओ और मैं तुम लोगों को तुम्हारे एग्जाम बांट रही हूँ। फिर जाओ गैंग और दूसरे लड़के का नाम जांग सॉन्ग होता है, उनको कहने लग जाती कि तुम्हारे थोड़े से नंबर कम आए हैं और तुमको वर्क हार्ड करना चाहिए। और फिर के जो एक उसका टेस्ट दे रही होती है और कहती है कि तुम सेकंड नंबर पर आई हो क्लास में और जो पूरा स्कूल है उसमें 9th रैंकिंग है तुम्हारी और प्रीवियस साल से तुम्हारी एक रैंकिंग बड़ी है और बहुत ही बढ़िया बात है, इतना भी बुरा रिजल्ट नहीं आया है तुम्हारा। और फिर जो जेंग जुआन हाओ होता है उसको टेस्ट दे रही होती है और कहती है कि तुम जो पूरी क्लास है उसमें फर्स्ट रैंक पर आए हो और पूरे स्कूल में थर्ड रैंक पर आए हो और जब तुम ग्रेजुएट कर जाओगे तो मुझको आशा है कि तुम फर्स्ट रैंक पर आ जाओगे बोथ में। और ये सब कुछ कह रही होती है और दूसरे लोग बोल रहे होते हैं साथ वाले कि इसके तो कितने बढ़िया रिजल्ट आए हैं। और तभी जो मैडम होती है वो वांगली जिंग वो गुस्सा करी होती है और कहती है, चैनमो तुम पूरे ही क्लास में लास्ट आए हो और पूरे स्कूल में भी लास्ट आए हो और पहली बार हिस्ट्री में हुआ है कि किसी ने खाली पेपर छोड़ा हो। और ये देखकर सभी जाने पहले चुप कर जाते हैं और फिर सभी जाने हंसने लग जाते हैं ज़ोर ज़ोर से कि पूरे स्कूल में ही लास्ट पर आया है ये तो। और आधे कह रहे होते हैं, इसने तो कल जाओ जाओ फैमिली के रेस्टोरेंट में किसी ने बढ़िया तरीके से गुंडों को मारा था और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या इसको ग्रेड से कोई फ़र्क भी पड़ता है। तभी एक गर्ल उठकर बोलने लग जाती है और ये इस क्लास की मॉनिटर होती है और इसका नाम जेंग शिवी ली होता है और कहती है कि ये तो हमारी क्लास के लिए शर्म की बात है चैनमो। और जो हमारी नंबर 6 क्लास है ये पूरे स्कूल में इसके कारण ही हमारी जो रैंकिंग है वो गिर रही है। और चैनमो फिर कहने लग जाता है उसको, तुम कितना चिड़चिड़ करती हो, कितनी अनोइंग हो, क्या तुम चुप नहीं कर सकती। तो कहती है क्या बोले तुम। और चैनमो कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा अनोइंग हो। ये देखकर जो शिव ली होती है वो मैडम के पास जाने लग जाती है और कहती है कि ये मुझे चैनमो बुली कर रहा है। तो वांग भी कहती है कि तुम अभी के अभी इसको अपोलोजाइज़ करो और इससे माफ़ी मांगो मॉनिटर से। तो चैनमो कहता है टीचर वांग मुझको तो कुछ नहीं लगता कि मैंने कोई भी रॉन्ग बात गलत बात कही है। फिर कहता है कि ये मेरी गलती है कि मैंने एग्ज़ाम को छोड़ दिया, पर मेरे पास मेरे अपने रीज़न थे। पर यदि मैं दोबारा से एग्ज़ाम देता हूँ तो मुझको पूरी गारंटी है कि जो क्लास मॉनिटर है मैं उससे भी बहुत बढ़िया रिमार्क लेकर आऊँगा। तो ये सुनकर जो लिंग ताओ होता है वो कहने लग जाता है, अरे सुना क्या तुम सभी लोगों ने, ये कह रहा है कि मैं क्लास मॉनिटर से बढ़िया मार्क ला सकता हूँ। तो ये सुनकर टीचर वांग चैनमो को कहने लग जाती है, ये तो इम्पॉसिबल है कि तुम्हारे लिए जो मिड टर्म के एग्ज़ाम होते हैं वो दोबारा से लिए जाएं, पर मेरे पास कॉपीज हैं जो कि हांग गैंग हाई स्कूल है उसकी मॉक पेपर की। और जो शाओली और तुम सभी के सामने बैठकर एग्ज़ाम दोगे और जिसके कम मार्क्स आएंगे वो दूसरे पार्टी को अपनी अपोलोजाइज देगा। तो ये सुनकर दूसरे सब जो होते हैं बॉयज़ वो कहने लग जाते हैं, अरे इनके तो जो एग्ज़ाम होते हैं वो तो नेशनल स्टैंडर्ड से भी हाई होते हैं और ये पॉसिबल नहीं है किसी के लिए। और चैनमो तो पूरा तरीके से हार जाएगा। तो जो शाओली क्लास की मॉनिटर होती है वो चैनमो को कहती है, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम मेरे से माफ़ी मांग लो, नहीं तो तुमको बाद में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होगी। पर चैनमो कहता है
कि इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मैं डर जाऊँ। फिर टीचर वांग दूसरे सबको कहती है कि अपना अपना कुर्सी पर बैठ जाओ और साइलेंट हो जाओ। और चैनमो और शाइलू में वो फिर जाम को कहती है कि तुम्हारे पास 1 घंटे का समय है और जिसके बढ़िया मार्क्स आएंगे वही इसका विनर होगा। फिर एग्ज़ाम को स्टार्ट कर दिया जाता है और जो शाइलू होती है उसको देखकर दूसरे कह रहे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड थिंकिंग कर रही है और ऐसा लगता है कि जो एग्ज़ाम है बहुत ही ज़्यादा टफ है। पर दूसरी तरफ चैनमो को देखो, ये बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। फिर भी चैनमो के जो आंसर हो गए वो क्लास मॉनिटर के साथ रिलेट नहीं हम कर सकते। और जो लिन ताओ होता है वो कह रहा होता है ये तो मिस आंसर कर रहा होगा, ये तो एक ट्रैश है। पर जाओ जाओ कहती है मन में कि ये तो पक्का बढ़िया आंसर कर रहा होगा क्योंकि ये कॉन्फिडेंट बहुत लग रहा है ब्रदर। पर के जो है और हाओ दोनों सोच रहे होते हैं कि ये तो पक्का फेल ही होगा और ये अपनी ही बेइज्जती बहुत ज़्यादा कराएगा। और तभी हमको देखते हैं कि एक जना होता है वो अपना पेन रखता है जो कि चैनमो होता है और वो अपना जो एग्ज़ाम होता है वो टीचर वांग के पास ले जाता है और पूछने लग जाता है टीचर वांग जो इस साल में विंटर की ब्रेक है वो कब होनी है। तो टीचर वांग भी बताने लग जाती हैं कि नेक्स्ट मंथ में इस डेट को होनी है। तो वो भी वहाँ से जा रहा होता है। चैनमो कहता है ओके ओके मैंने तो देख लिया इसको। और तभी जो क्लास की मॉनिटर होती है वो चैनमो को कहने लग जाती है ओए चैनमो डरपोक तुम भाग कहाँ रहे हो और तुमने अपना जो पेपर है उसको मिस कर दिया है। मैं डिमांड करती हूँ कि तुमको मेरे से माफ़ी मांगनी होगी। पर चैनमो जाता हुआ कहता है कि मैंने अपना एग्ज़ाम पूरा का पूरा कर लिया है और यदि तुम देखना चाहती हो अपनी विश करती हो तुम देख भी सकती हो मेरे एग्ज़ाम को। और नहीं है जो टीचर वांग होती हैं वो कहती हैं क्या तुमने टेस्ट कर भी लिया। और उसकी जो आंसर शीट होती है उसको उठाकर देखने लग जाती है और कहती है ये भी करेक्ट सभी के सभी सही है आंसर। और कहती है कि 100 आंसर थे क्वेश्चन थे उन सभी के आंसर सही हैं और कोई भी मिस्टेक नहीं है। ये देखकर लिन ताओ कहता है अरे ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। और जो जाओ जाओ कहती है मुझे पता था ब्रदर चैन ये कैसे कर सकते हैं। तो जो मॉनिटर होते हैं वो भी कहते हैं पॉसिबल। और जब वो देखने लग जाती है आंसर शीट को तो वो अपने मन में कहती है अरे चैनमो तो ट्रैश था, इसका मतलब मैं ट्रैश से भी बुरी हूँ। और अपना सदमे में चली जाती है। और चैनमो फिर वहाँ से जा रहा होता है और वो इनको कहता है मेरी कैपेबिलिटीज इतनी है कि जो तुम मॉडल लोग हो कोई भी तुम में से समझ नहीं सकता है। और फिर स्कूल से जा ही रहा होता है कि उसको आवाज़ आती है चलाने की और उसके सामने बहुत लोग होते हैं और कह रहे होते हैं कि चैनमो हम तुम्हारे साथ विड्रा कर रहे हैं शादी को, मैरिज को कैंसिल कर रहे हैं। और ये सब कुछ चला रहे होते हैं और चैनमो सोचता है ये क्या चल रहा है। और फिर कहता है इनसे बढ़िया तो जो ट्रांसेंड लेवल के बोले वो कल्टीवेटर होते हैं वो मेरे सामने खड़े होते 20 तो उनके साथ मैं फाइट कर लेता इससे बढ़िया तो। और वो चला ही रहे होते हैं और उनको कोई रोकने को कह देता है। तो चैनमो उनको कहता है कि वो आरजू कौन हो तुम। और तभी हमको वो लड़का दिखाया जाता है। वो चैनमो को कहने लग जाता है कि जो जान के मेरे फादर एंड ग्रैंडफादर जो कि जान क्योंकि चैंग है जिसके साथ चैनमो की शायद शादी होनी है उसके फादर एंड ग्रैंडफादर के एल्डर कज़न है। और मैं हूँ वो जान फैमिली और क्योंकि चैंग की फैमिली के रिप्रेजेंट करता हूँ। और मैं तुमको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फॉर्मली कि तुम जो शादी है उससे तुम विड्रा कर लो। ये सुनकर चैनमो वट वट कह रहा होता है पर अपने मन में सोचता है जो पिछली लाइफ थी उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था पर मेरे रिबर्थ के होने के कारण लगता है जो सब कुछ है वो चेंज हो गया है। फिर वो उसको कहता है क्या तुम श्योर हो, क्या तुम जान फैमिली को रिप्रेजेंट करते हो। तो वो कहता है मेरा नाम जान फई है और तुम मुझको जंग मास्टर फई भी कह सकते हो। और फिर वहाँ से जा रहा होता है और चैनमो को कहता है मुझको और भी बहुत सारे जहाँ पर काम है और मैं तेरे साथ यहाँ पर लड़ नहीं सकता, इन बातों में आर्गू नहीं कर सकता। और फेयरवेल कह के वहाँ से जा रहा होता है। और जो वहाँ पर नौटंकी करने वाले थे जो चला कर बोल रहे थे कि हम शादी से विड्रा कर रहे हैं उनको पैसे दे जाता है और वो भी उसको कहने लग जाती हैं यदि आगे से भी कोई ऐसा काम हुआ तो हमको बता देना, हम आपके पास आ जाएंगे। और फिर उसके जाने के बाद जो चैनमो होता है वो कहता है जो जान फैमिली है वो मेरे लिए सिर दर्द है और ये क्या प्लान कर रहे हैं मेरे खिलाफ। और तभी वहाँ पर कोई आता है जो और कोई नहीं केजुए होती है और उसको कह रही होती है अरे रुको रुको जहाँ पर रुको। और चैनमो जो वहाँ से जा रहा होता है वो वहाँ पर रुक जाता है और कहता है क्लासमेट एन तुमको क्या काम है, क्या मैटर है।
और ये सुनकर जो केजुए होती है वो मन में सोचने लग जाती है, पहले तो चैनमो मुझको ऐसे मेरे साथ व्यवहार नहीं करता था और ये सब कुछ कैसे चेंज हो गया है। और फिर चैनमो को कहने लग जाती है, मेरी मॉम ने तुमको पूछने से कहा है कि तुम इन दिनों में कहाँ पर रहते हो और तुम घर क्यों नहीं आए हो, और जो मेरी मॉम है तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रही थी। फिर चैनमो वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैंने हाउस को रेंट कर लिया है और मैं तुम्हारी फैमिली के ऊपर बहुत समय तक बोझ बनकर नहीं रहना चाहता अब। और फिर वहाँ से जा रहा होता है तो देख कर जो केजुए होते वो कहती है, अरे इसका क्या मतलब है, और वहाँ पर खड़ी चला रही होती है और फिर कहती है, अरे वाह चैनमो, और इसमें इतना चेंज क्यों हो गया है। और तहीं वहाँ पर हाव होता है उनको देख रहा और वो कहता है, अब तुमने मेरे से पंगा ले लिया है तो तुम ब्लेम मत करना मेरे ऊपर। और अगले ही सीन में हमको ओल्ड मैन दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है, मास्टर भाई मुझको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं। और हमको तभी वही आदमी दिखाया जाता है जो चैनमो से पहले मिला था और कह रहा था कि तुम मुझको जंग मास्टर भाई कह सकते हो, और जो मैरिज को कैंसिल करने के लिए आया था। और वो फिर कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता है कि जान फैमिली ने चैनमो में क्या देखा है, और वो मैरिज कैंसिल भी नहीं करना चाहते थे। ये मैरिज डिवोर्स तो सिर्फ इसके लिए है कि तुमको ली फैमिली को शो करने के लिए है। और इसके अलावा भी जो चैनमो है वो जान फैमिली के माइंड के बारे में जानता है कि वो क्या सोच रहे हैं। इसके बाद हमको चैनमो दिखाया जाता है कि जो कह रहा होता है, जो जान फैमिली है वो देखना चाहती है कि जो मेरी इटर्नल मार्शल आर्ट आइडेंटिटी है वो कैसी है और मैं ली फैमिली को कैसे बर्बाद करता हूँ। और मैं भी अब देखूँगा कि जो ली फैमिली वो क्या करेगी मेरे खिलाफ। और इसके बाद हमको ली फैमिली के हेड का सीन दिखाया जाता है। उसके पास जो उसका फर्स्ट सन खड़ा होता है वो कहता है कि ये सब है जान फैमिली के एक्शन और सब कुछ बता रहा होता है। और ये सुनकर जो हेड होता है वो सोचने लग जाता है, यदि मैंने अपनी ली फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत सोचा होता तो एक और आदमी हो जाता ली जे जैसा, जो कि चैनमो होता, और जो हमारी फैमिली है वो 6 ग्रेट फैमिली में से एक बन जाती। पर अब बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है और चैनमो जैसा बंदा बहुत ही ग्रेट पोटेंशियल वाला हमारे खिलाफ हो गया है, और ये जान फैमिली ने अप्रूव कर दिया है, जो कि उसका एटीट्यूड है चैनमो के लिए। फिर अपने सन को कहता है जो जान फैमिली है उसका फिर थोड़ी के समय के लिए साइड पर रखो, और जान फैमिली तो अपनी ही साइड है, पर जो चैनमो है हम इसको और ज़्यादा ग्रो नहीं होने दे सकते, और कोई भी हमारी ली फैमिली को प्रवोक नहीं कर सकता अथॉरिटी को। और फिर अपने हाथ वाली लकड़ी को नीचे ज़मीन पर मारते हुए कहता है कि जो मई हुआ ग्रुप है उसके साथ जो चैन फैमिली है उस पर एडवांटेज ले लो, और जो चैनमो की एबिलिटीज़ हैं, जो भी पावर्स हैं, उनको एलिमिनेट कर दो। और उसका सन भी कहते हैं हम इस पर काम करते हैं। और इसके बाद हमको चैनमो का सीन दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेशन कर रहा होता है, और तभी उसको उसकी मॉम का फ़ोन आता है और उसको उठाकर अपनी मॉम का हाल चाल पूछने लग जाता है कि आप मॉम कैसी हो। पर जो उसकी मॉम होती है चैनमो की, वो उसको कहने लग जाती है, मुझको आंट ने बताया है जो कि केजुए की मॉम थी कि तुमने हाउस रेंट पर ले लिया है और तुमने ये कब लिया है और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए और तुम क्या कर रहे हो अब। और चैनमो अपनी मॉम को कहने लग जाता है, आपको नहीं पता है कि आपका सन क्या क्या कर सकता है और आप मेरी चिंता मत कीजिए। पर उसकी मॉम उसे कहती है, तुम वापस आ जाओ, मुझे श्योर नहीं है तुम वहाँ पर अलोन हो। पर चैनमो अपने पास स्टोरी बनाकर कहने लग जाता है कि मॉम मैंने फॉलो किया है एक मिस्टीरियस ओल्ड मैन है जो कि मुझको कुंग फू सिखाता है, और इसके कारण मैं घर पर नहीं रह सकता हूँ। और मन में कहता है, अरे सॉरी मिस्टीरियस ओल्ड मैन। और बाद में चैनमो की मॉम कहती है कि तुम अपना सेफ रहना, और तुमको जो केजुए की फैमिली है वहाँ पर जाना होगा, क्योंकि जो केजुए की मॉम है वो सोच रही है कि उन्होंने तुमको नज़रअंदाज कर दिया और इसलिए वो तुम्हारी चिंता करेंगे। और फिर चैनमो भी अपने मन में कहता है, जो आंट का ट्रू फेस है वो मुझको नाराज़ कर देता है, पर अंकल ने मेरी बहुत ही ज़्यादा गुड केयर की है और उनसे मुझको एक बार मिलना चाहिए और उनके साथ मुझे अपना अकाउंट सेटल कर लेना चाहिए। और फिर अपनी मॉम को कहता है मैं वहाँ पर चला जाऊँगा। और इसके बाद हमको घर दिखाया जाता है जो कि केजुए का होता है, और ये चाईसांग सिटी में ही जान गुहिया विला ग्रुप होता है। और तभी कोई जो बिल होती है वो बजाता है, और वहाँ से जो केजुए होती है वो आती है और कहती है, अरे तुम जहाँ पर यू आर हेयर। फिर चैनमो भी कहता है कि आंट ने मुझको जहाँ पर खाने पर बुलाया है। तो केजुए कहती है फिर घर में चलो। और तभी वहाँ पर जो केजुए की मॉम होती है वो आती है और कहती है इनको, जुए जुए तुम चैनमो को कंपनी दो, और जो डिनर है वो थोड़े के समय के बाद लगाती हूँ मैं।
और तभी चैनमो वहाँ पर जाकर बैठ जाता है सोफे पर। केजुए भी कुछ कहना चाहती है पर फिर अपने मन में सोच रही होती है चैनमो चाहे बहुत ज़्यादा बदल गया है पर फिर भी ये अनएजुकेटेड ही है और ये तो जो हाव है उससे बहुत ही ज़्यादा दूर है। अभी भी ये हाव के साथ इसको कंपेयर कर रही होती है। और तभी वहाँ पर केजुए का फादर आता है और कहता है चैनमो तुम यहाँ पर। तो चैनमो भी खड़ा होकर पूरे सम्मान के साथ कहता है हेलो अंकल एंड। तो ये देख कर केजुए अपने मन में कहती है मैं ये क्यों फील कर पा रही हूँ कि जो चैनमो का वो एटीट्यूड मेरे डैड के लिए बिल्कुल ही अलग है। जैसे वो मुझे और मेरी मॉम को ट्रीट करता है उससे बिल्कुल ही अलग है। और फिर केजुए का फादर कहता है चैनमो तुम्हारे डैड अब क्या कर रहे हैं। तो चैनमो कहता है आपका बहुत ही थैंक यू इसके लिए एहसान करने के लिए। और जो मेरे डैड हैं वो आपसे मिलना तो चाहते हैं पर वो वर्क में बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं। ये सुनकर केजुए का फादर फिर कहता है तुम्हारे डैड बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। यदि उन्होंने फैमिली की हेल्प ली होती तो अब तक वो फैमिली के हेड बन गए होते। तो चैनमो भी कहता है जा। और फिर हमको जो डिनर होता है उसका सीन दिखाया जाता है। बहुत सारी खाने वाली चीज़ें टेबल पर रखी होती हैं। और फिर केजुए की मॉम चैनमो को कहती है तुमने हाउस रेंट पर कब लिया है चैनमो। तो ये सुनकर केजुए का फादर कहता है क्या चैनमो जहाँ से मूव आउट हो गया है और किसी जगह पर रहने लग पड़ा है। तो केजुए की मॉम फिर उसको कहने लग जाती है तुम तो सुबह भी और रात को भी बाहर ही होते हो घर से। तुमको तो अपनी फैमिली की फिक्र भी नहीं है तो तुमको क्या पता होगा। तो वो भी कहने लग जाता है कुछ भी नहीं बोल पाता। तो फिर चैनमो केजुए की मॉम को कहता है आंट आपको इस बात पर स्टॉप कर देनी चाहिए बोलना। और ये सुनकर केजुए की मॉम कुछ भी नहीं कह पाती पर जो केजुए होती है वो कहती है चैनमो को अपना एटीट्यूड वॉच करो। और जो केजुए की मदर अपने मन में सोच रही होती है ऐसा नहीं चल सकता है। जो चैनमो और केजुए का रिलेशनशिप है उन दोनों को मुझको वे सोचना होगा कि वो दोनों नज़दीक आ जाए क्लोज आ जाए। और फिर तभी गेट की घंटी बजती है। और ये सुनकर जो केजुए होती है वो अपनी मॉम को कहती है लगता है जानर जहाँ पर आ गई है और हम दोनों सभी ने साथ मिलकर जो क्लासमेट की बर्थडे पार्टी थी वहाँ पर जाना था। और फिर वहाँ से गेट को जा रही होती है और कहती है क्यूनर जानर। दो लड़कियाँ होती हैं जो कि केजुए की फ्रेंड होती हैं। लेफ्ट वाली का नाम जांग क्यून क्यून होता है और राइट वाली का नाम मूरोंग जान होता है। उन दोनों को जहाँ पर देख कर केजुए कहती है हम दोनों ने तो जो कैफ़े पर मिलने का तय किया था तुम जहाँ पर क्यों आ गई क्या कोई और जाना जानता है। तो वो कहते हैं कि सभी जाने तुम्हारा कार में वेट कर रहे हैं और हमने प्लान चेंज कर दिया है और तुम भी जल्दी ही चलो। तो केजुए कहती है मैं अभी आई घर से जैकेट पहन के आ जाती हूँ। और जैकेट पहन कर जा ही रही होती है और कहती है मॉम मैं रात का खाना घर पर नहीं खाऊंगी और मेरी फ्रेंड्स आ गई हैं। तो उसकी मॉम से रोती हुई कहती है तुम अपने साथ चैनमो को ले जाओ। और उसका डैड भी कहने लग जाता है कि हाँ चैनमो तुम इसके साथ चली जाओ और दोनों कह रहे होते हैं। तो फिर चैनमो भी कह देता है ओके ओके मैं चला जाता हूँ। तो केजुए कहती है जल्दी करो। और बाद में वो जा ही रहे होते हैं। यो जांग क्यों क्यों थी इसको हम जांग ही बोलेंगे। वो कहती है ये कौन है। तो केजुए कहती है ये मेरे जो डैड है उनके फ्रेंड का किड है। तो अजय यहाँ पर स्कूल से आया था और हमको इसके बारे में बताया जाता है जांग के बारे में। ये सेकंड जनरेशन की रिच किड है और ये बहुत ही बुरे तरीके से दूसरे लोगों को देखती है कि वो उससे नीचे ही हैं। और जो जांग शियान है हाई स्कूल की बास्केटबॉल की कैप्टन है टीम का कैप्टन है उसका वो इसका बॉयफ्रेंड है और उसके साथ इसका झगड़ा चलता रहता है। और जो मूरांग है वो बहुत ही कोल्ड हार्टेड है और बहुत ही सुंदर और बहुत ही काइंड है दूसरों के लिए। उसने मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प भी बहुत की है चैनमो कह रहा होता है। और फिर कहता है एनी लीव्स मी केजू जाने की तो मैं हैप्पी हूँगा। और तभी हमको एक लड़का दिखाया जाता है कि जो कि जांग होती है उसके साथ खड़ा होता है। और वो चैनमो को देखकर कहने लग जाता है अरे ये तो वही है जिसने अपना जो टेस्ट था उसको खाली छोड़ दिया था वेस्ट चैनमो। और ये देखकर चैनमो अपने मन में कहता है मैं तो 6th क्लास में हूँ और ये बात 2nd क्लास वाले को इतनी जल्दी कैसे पता हो सकती है। कोई ना कोई जानबूझकर ऐसा कुछ कर रहा है। और वो लड़का चैनमो को कहने लग जाता है तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो तुम ये डिजर्व भी नहीं करते हो। और जो केजुए होते हैं वो कुछ बोलने वाली होती है पर जांग उसके पास जाती है और कहती है कि तुम इसके साथ कुछ भी पंगा मत लो। इसका नेम जैंग जुआना हो है और ये डिप्टी गवर्नर का सन है और हम इसको जुआना कहेंगे। और तभी जो चैनमो होता है वो कहता है तुम लोग मेरे सामने हो ही क्या तुम मेरे साथ डिजर्व भी करते हो बात करनी। तो ये सुनकर जो जांग होती है
क्योंकि ये जांग को बोल रहा था। तो जांग जो जांग सियान होता है उसके पास चली जाती है और कहती है ये मुझे बुली कर रहा है। और पहले इसका क्या नाम बता रही थी, अब क्या बता रहे हैं, बस सीधा स्टोरी सुनते रहो गाइस। नाम तो कभी क्या ही चेंज कर देते हैं मिनट के बाद ही। तो ये सुनकर जो जांग सियान होता है वो चैनमो को कहने लग जाता है तुम अभी के अभी जांग से माफ़ी मांगो, फिर शायद मैं तुमको छोड़ सकता हूँ। तो ये सुनकर जो चैनमो होता है वो भी कहता है पहले तुम अपने घुटनों पर बैठो, फिर मेरे से माफ़ी मांगो और फिर शायद मैं तुमको सोचूंगा, तुमको छोड़ सकता हूँ। तो ये सुनकर वो उसे कहने लग जाता है बच्चे तुम क्रेजी हो क्या, तुमको मैं सिखाता हूँ कि कैसे मैन बनना होता है। तो ये सब कुछ देखकर जो केजुए होती है वो चैनमो को कहती है तुम यहीं पर स्टॉप हो जाओ और मेरी क्लासमेट का बर्थडे है। और उसके पास जाकर फिर कहती है तुम अभी के अभी जो जांग सियान है इससे माफ़ी मांग लो, नहीं तो तुम्हारी छोटी सी बॉडी है और तुमको एक पंच से मारा तो तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल होगा। मूरोंग भी चैनमो की तरफ देख रही होती है और चैनमो एकदम से मूरोंग की तरफ देखता है तो मूरोंग आसपास देखने लग जाती है और सोचती है ये कितनी स्ट्रेंज बात है कि इसने जब मेरी तरफ देखा तो ऐसे लगा कि मुझे ये सालों से जानता है। और जो जांग सियान होता है वो भी कहने लग जाता है चलो इसको अब भूल जाओ, मैं तुम्हें केजुए के लिए छोड़ देता हूँ। और फिर उस वहाँ से जाता अपनी गाड़ी में बैठता हुआ कहता है मेरी कार बहुत ही ज़्यादा छोटी है और तुम और किसी की कार में बैठ सकते हो। और दूसरी कारों वाले भी बोलने लग जाते हैं हम भी फुल है, हमारे पास भी जगह नहीं है, तुम अपना पैदल ही आओ। और जब वो गाड़ी में बैठे होते हैं केजुए उसको कहते हैं मूरोंग को चैनमो हमारे साथ बैठेगा तो हम लोग 3 जाने यहाँ पर अच्छे से नहीं बैठ पाएंगे। तो जो मूरोंग होते हैं वो कहते हैं तुमको क्यों लगा है कि चैनमो अपने साथ बैठेगा तो हम अच्छे से नहीं बैठ पाएंगे। ये सुनकर जो जांग होती है वो उसे कह दी है क्या तुम्हारा उस पर क्रश है क्या मूरोंग। तो मूरोंग भी शर्माती उसे कह देती है तुम लोग स्टॉप हो जाओ क्योंकि फिर भी हम सब क्लासमेट तो हैं और तुम उसको इतना ज़्यादा भी शर्मिंदा मत करो। और फिर जो जांग होती है वो कहती है मुझे पता है तुम गुड हार्ट हो और मैं शी जांग को कह देती हूँ कि वो अपनी गाड़ी में उसको बैठा ले। और फिर चैनमो जा रहा होता है, शायद इसका नाम शी जांग होगा लड़की का, और गाड़ी में बैठे जा रहे होते हैं और वो कह रहा होता है मुझको देखो मैं कैसे गाड़ियों को ओवरटेक करता हूँ। तो उसके साथ लड़की भी कहती है ब्रदर यांग आप तो ओपी हैं। और तभी हमको गाड़ियों की सीन दिखाया जाता है और उनके सामने कोई गाड़ी होती है उसे देख कर होता है वो शी यांग होता है वो कह रहा होता है अरे ये हमारे सामने, अरे ये साइड ही नहीं हट रही है गाड़ी। तो लड़की भी उस पर चलाने लग जाती है हमारे रास्ते में क्यों है। और तभी हम देखते हैं कि उसकी गाड़ी में उसकी गाड़ी बजने वाली होती है और वो भी देख रहा होता है। और बाद में हम देखते हैं कि उन दोनों की गाड़ी एक दूसरे में बज जाती हैं। तो जो शी जांग होता है वो बाहर निकलकर उसे कहने लग जाता है अरे मेरी बेबी सी कार। और फिर आगे वाले को गालियाँ देने लग जाता है। आप सोच सकते हैं कौन सी गाड़ी दे सकता है जब गाड़ी एक दूसरे ठुकती है। तो आगे वाली गाड़ी से भी एक आदमी बाहर निकलता है और उसकी गाड़ी में शायद उसका बॉस बैठा होता है और उसको कहने लग जाता है मास्टर चू जो मैंने ब्रेक मार दिया था और मुझे बच्चा स्कोल्ड कर रहा है। तो वो लड़का भी जो होता है शी जांग उसके पास जाकर कहता है अरे तुम किससे बातें कर रहे हो। पर तभी जो मास्टर चू होते हैं गाड़ी में बैठे वो बाहर वाले आदमी को कहते हैं कनाइफ, इसका नेम शायद कनाइफ होगा, कि हमको एमरजेंसी में जो जिनसी है मतलब कि जो जीनी का बाप है उससे मिलने जाना है, उसकी बात कर रहा होता है और यहाँ पर तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो ये सुनकर कनाइफ भी उसके कहता है जैसे मास्टर चू और वहाँ से फिर मुड़कर जाने लग जाता है। तो ये देखकर जो जान साग होता है वो उसको चुराकर कहने लग जाता है तुम मेरी कार के पैसे पे किए के बिना ही जहाँ से कैसे भी जा सकते हो। और तभी वहाँ पर जो जांग सियान होता है वो भी आ जाता है और कहता है क्या चल रहा है शी जांग। तो शी जांग फिर उससे कहता है जे अब मेरी गाड़ी से टकराकर एक्सीडेंट कर अब भागना चाहता है और जहाँ पर रुक नहीं रहा है। तो जांग सियान भी कहता है कि हम इसको भागने नहीं देंगे और इसका जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर दो। फिर कनाइफ भी देखता है अरे ये सब कुछ अब क्या कर रहे हैं। और जो दूसरे लड़के होते हैं वो सभी तरफ से गाड़ी को घेर लेते हैं। तो हमको अंदर वाले आदमी का सीन दिखाया जाता है जो कि सिगरेट ला रहा होता है और वो कहता है मैं बिलीव नहीं कर सकता मैं चू वैन शायोंग एक दिन जो बच्चे होते हैं उनके साथ अपना माथा बिठाऊंगा। और मॉडल कल्टीवेटर एपिसोड 13 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था जहाँ की कार का एक्सीडेंट किसी के साथ होता है और वो आदमी उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। और तभी वहाँ पर जांग सियान आता है और कहता है हम इनको भागने नहीं देंगे और उनकी कार को रोक लेते हैं। और उस कार में बैठा उस कनाइफ का बॉस कहता है अरे अब मुझे बच्चों के साथ लड़ना पड़ेगा। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि जो बॉस होता है वो कनाइफ को कहता है मुझको कार से निकालो और कनाइफ भी बारी खोलकर उसको कार से निकालने लग जाता है। तो इसे देखकर जो जांग सियान होता है वो कहता है जू 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 आर द जू वैन शाओइंग
और ये सुनकर जो आदमी होता है वो बॉस होता है, उसका नाम चू वेनचॉन्ग होता है। और वो कहता है, कौन है वो बच्चा जिसने मेरा नाम सुना है और तुम्हारी फैमिली कौन सी है? तो ये सुनकर जांग शान कहने लग जाता है, मेरे फादर का नाम जांग गुई है। तो चू कहता है, अच्छा तुम जांग गुई के बेटे हो, तो इसके कारण तुमको मैं छोड़ देता हूँ। तो जांग शान भी उसके सामने झुक कर कहने लग जाता है कि आपका बहुत ही धन्यवाद, आपने हमको छोड़ दिया है। तो वो दूसरा जो उसका फ्रेंड था जांग, उसके पास वो जाकर कहने लग जाता है, तुम भी जल्दी से जल्दी इनसे माफ़ी मांग लो और ब्रदर चू हमको जहाँ चांस छोड़ देंगे। पर वो इनको कहता है कि मैंने तुमको जाने को कहा है, मैंने इसको नहीं कहा है कि ये जा सकता है। तो ये सुनकर चांग श्यान कहने लग जाता है, अरे आप तो जहाँ के बहुत ही बड़े आदमी हैं, तो आप ऐसे मत बनिए। पर जो मास्टर चू होता है, चू वेनशांग, वो कनाइफ को कहता है कि तुम और आदमियों को कॉल करो जहाँ पर। ये सुनकर जो जांग श्यान होता है वो किसको कहने लग जाता है, अरे आप मुझको मेरे फादर के फेस के लिए मुझको यहाँ से छोड़ दीजिए। पर ये सुनकर चू वेनशांग कहता है, अरे तुम अपने फादर से जाके पूछो, क्या वो मेरे से ऐसी बात कर सकता है? तो ये सुनकर वो अपने मन में कहने लग जाता है, चू वेनशांग जो अर्थम पैरर है चाईसांग अंडरग्राउंड वर्ल्ड का, और इसके सुना जाता है कि इसके पीछे और भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदे हैं, और इसके सामने तो जो मेरी फैमिली है वो कुछ भी नहीं है। और ऐसा ही कुछ कह रहा होता है। तभी फिर चू वेनशांग कहता है कि जो ये दो लड़कियां हैं इनको मेरे लिए छोड़ दो, और जो मुझको वाइन सर्व करेंगी तो शायद मैं तुमको छोड़ सकता हूँ। और वो दो लड़कियां केजुए और मूरंग होती हैं। तभी वहाँ पर जो चू वेनशांग ने बंदे बुलाए होते हैं वो भी गाड़ी से आ जाते हैं और कहते हैं, मास्टर चू। और जो जांग होता है वो झुककर कहने लग जाता है कि जो भी आपका लॉस हुआ है मास्टर चू, वो मुझको आप बता सकते हैं, मैं आपके दे दूँगा। तो ये सुनकर वो कहता है, मेरा 1 मिनट यहाँ पर 1 मिलियन के बराबर हुआ है लॉस। तुम अपने आप ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि तुमको कितना लॉस पे करना होगा। ये सब कुछ सुनकर जो शी जांग होता है वो जांग शान को पकड़कर कहने लग जाता है, ब्रदर आप मेरी हेल्प कीजिए। और वो भी कुछ बोलता नहीं है। तो जो चू होता है, मास्टर चू अपने साथियों को कहता है कि जो दो गर्ल हैं और जो लड़का है इसको पकड़ लो और बाकियों को मारो, और जिनको रिमेंबर है कि आगे से पंगा नहीं लेने का होता है। फिर वो सभी उन पर अटैक करने के लिए बढ़ ही रहे होते हैं, और तभी हम देखते हैं कोई बहुत ही स्पीड के साथ उनके सामने आ जाता है। वो और कोई नहीं होता है, चैनमो ही होता है। और चैनमो कहता है कि ये दो गर्ल मेरे साथ आई हैं। तो ये सुनकर जो मास्टर चू होता है वो कहता है, तुम कौन हो? तो ये सुनकर चैनमो का वही डॉग होता है कि मैं वो हूँ जिसको तुम ऑफेंड नहीं कर सकते हो। तो ये सुनकर जो मास्टर चू होता है वो हंसने लग जाता है। और फिर केजुए सोच रही होती है, ये हवा की स्पीड के जैसे हमारे सामने कैसे आ सकता है, और ये कितना गुड है। और मुरांग भी कहती है ये इसको कैसे सॉल्व करेगा। पर तभी जो चू होता है वो कहने लग जाता है इसको, क्या तुम सीरियस हो क्या? तुम मुझको ऑफेंड नहीं कर सकते हो, और तुम कौन हो? तो ये सुनकर चैनमो फिर से कहता है कि मैं वो हूँ जिसको तुम ऑफेंड करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ये सब कुछ सुनकर जो दूसरे होते हैं वो कहने लग जाते हैं, अरे ये मरना चाहता है क्या? ये सब बातें मास्टर चू के सामने कैसे बोल सकता है? तो फिर जो चू होता है वो कहता है दूसरे साथियों को, इसके ऊपर अभी के अभी हमला कर दो। तो ये सुनकर जो दूसरे साथी होते हैं वो भी उस पर हमला कर देते हैं। पर चैनमो उनके 1-2 लगाता है जो कि बहुत स्पीड से लगाई होती हैं। तो ये देखकर चू भी कहता है इसमें थोड़ी बहुत तो पावर है। पर दूसरे को कहता है सभी के सभी इस पर अटैक कर दो। तो सभी के सभी उस पर चैनमो पर अटैक करने लग जाते हैं, और हमें चैनमो दिखाया जाता है कि वो वहाँ से गायब भी हो जाता है। फिर इतनी स्पीड से उन पर अटैक करता है कि किसी को पता भी नहीं लगता, और सभी के सभी नीचे गिरे पड़े होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं, अरे मेरी लात, अरे मेरी बाँह टूट गई रे। ये देखकर मास्टर चू सोचता है, इसके सामने तो जो मेरे आदमी थे वो 1 मिनट के लिए भी नहीं खड़ पाए, और ऐसा लगता है कि ऐसा जिसने इसने कुछ किया ही नहीं होता है उनको। और ये देखकर जांग सियान भी सोचने लग जाता है, अरे इसने इतने आदमियों को ऐसे ही मार दिया। जो कनाइफ होता है वो कहता है, मास्टर चू मैं जाता हूँ इसके सामने। तो चू कहता है इसको मारना मत, और उसके सामने कनाइफ खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम अब पछताओगे कि मेरे साथ तुम्हारा पंगा हुआ। तो चैनमो कहता है, क्या तुमने अपने लास्ट वर्ड बोल दिए? तो ये देखकर कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो? कनाइफ कहता है, और फिर अपनी कनाइफ पावर निकालने लग जाता है, और उसकी आंखें जो होती हैं लाल हो जाती हैं, और बहुत ही ज़्यादा अपने आसपास एनर्जी निकाल रहा होता है। और चू भी कहता है इसकी पिछली टाइम से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी बढ़ गई है, पावर बढ़ गई है। और फिर कनाइफ अपना मुक्का सा बढ़ाता है चैनमो की तरफ, और चैनमो के ऊपर एक मुक्का मार देता है।
पर फिर हम देखते हैं जो कनाइफ होता है उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है, पर चैनमो को कुछ नहीं होता और कनाइफ फिर नीचे गिरा होता है। और ये सब कुछ देखकर जो मास्टर चू होते हैं वो चलाकर बोलने लग जाता है, ओ कनाइफ, मैंने तुम्हारे ऊपर इतने पैसे लगाए हैं और तुमको इतना स्पेशल बनाया है और तुम ऐसे कैसे हार सकते हो। और ये सब कुछ देखकर जो जांग शान होता है वो भी सोचता है, ये चैनमो तो बहुत ही स्ट्रांग है, मैं तो इसको सिखाना चाहा था और चैनमो को मारना चाहा था। अरे मैं अपने आप को क्या ही गाली दूँ, मैं क्या करने जा रहा था। पर जो केजे होती है वो अब भी अपने हीरो को चैनमो को जो हाउ था उसके साथ कंपेयर कर रही होती है जो फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था। और कहती है अच्छा ये था इसका ट्रम्प कार्ड, इतनी ज़्यादा पावर थी। और कहती है कि पर जो अब का एरा है ये इसमें तो जो फाइनेंशियल मनी होती है और रिसोर्स होते हैं उसका एरा है, उसमें कंपटीशन होता है। और ये तो जो हाउ के साथ है बहुत ही पीछे है और बहुत ही नीचे है ये तो चैनमो। पर जो मूरंग होती है वो कहती है मैं तो ऐसे आदमी के साथ शादी करना चाहती हूँ, अपने मन में कह रही होती है। इसके बाद जो चू होता है वो कनाइफ से पूछने लग जाता है तुम कैसे हो। तो कनाइफ कहता है जो मेरी आर्म थी वो ब्रोक हो चुकी है। और जो चैनमो है वो ऐसा लगता है ये लीजेंडरी मार्शल आर्ट्स है, इसकी प्रैक्टिस करता है। तो ये सुनकर वो भी सोचता है अरे मार्शल आर्ट्स क्या। और फिर चैनमो को कहने लग जाता है तुम बहुत ही बढ़िया हो जंगमैन और तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ और तुमको मैं 1 लाख जुआन मंथक में दूंगा और जो अब तक हुआ है उस सभी चीज़ों को तुम भूल जाओ। इसके बारे में तुम्हारा क्या सोचना है। और ये सुनकर दूसरे लोग सोचने लग जाते हैं क्या 1 लाख जुआन, ये चू तो ये बहुत ही बड़ा आदमी है फिर तो। पर जो चैनमो होता है वो कहता है क्या मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन जाऊँ, क्या यार तुम मेरी क्या बेइज्जती कर रहे हो जहाँ पर। ये सुनकर जो चू होता है वो अपनी गन निकाल लेता है और कहता है ओ लड़के इतने भी रूड मत बनो, क्या तुमने कभी गन का सामना किया है क्या। तो ये देखकर दूसरे कहते हैं अरे अब तो गन है इसके पास तो अब तो इसका काम ख़त्म हो गया। पर चैनमो पहले तो चुपचाप गन के सामने ऐसे खड़ा होता है और फिर बहुत ही डरावने से मूड में उसको कहता है तुम मेरे सामने अभी भी घुटने टेक दो, मैं तुमको एक लास्ट चांस देता हूँ, फिर शायद तुमको मैं जिंदा छोड़ सकता हूँ। जो चू होता है वो चैनमो को कहने लग जाता है मैं जानना चाहता हूँ कि तुम में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। और केजू अभी चैनमो को कहती है कि ये लाइफ और डेथ का खेल है, तुम जहाँ पर गिव अप कर दो। पर चैनमो अपने मन में सोच रहा होता है चाहे मैं बुलेट को चाहे ना रोक पाऊँ पर मेरे पास अभी भी बहुत सारे वे हैं कि मैं इसको गोली चलाने ना दूँ, इसको पहले ख़त्म कर दूँ। तभी इसके फ़ोन पर कॉल आती है किसी की और गाना चल रहा होता है ऊला ला। और चैनमो देखता है और इसको कहता है क्या तुम 1 मिनट रुकोगे, मैं इसको उठा लूँ कॉल को। तो चू भी कहते हैं ओके ओके, तुमको मैं लास्ट वर्ड तुम्हारे बोलने का टाइम देता हूँ। और हम देखते हैं जो इससे बात करने के लिए फ़ोन लगाया होता है वो जीनी होती है और वो चैनमो को कहती है जो सब मेडिसिन तुमने कहा था वो सब तैयार हैं और तुम कब आओगे मेरे ग्रैंडफादर को ठीक करने के लिए। तो चैनमो से कहता है मैं अभी फ्री हूँ पर मैं थोड़े समय के लिए जहाँ से हिल नहीं सकता हूँ। और वो चीनी कहती है कि मुझको बताइए आप, मैं शायद आपकी हेल्प कर सकूं। तो फिर चैनमो उसे कहने लग जाता है एक चू वेन शोंग नेम का बंदा मेरे ऊपर गन निकाल कर खड़ा है और मैं इसको निपटाऊँ तो फिर मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तो जो जीनी होती है वो शायद कुछ चैनमो को कहती है। तो चैनमो अपना फ़ोन होता है वो चू वेन शोंग को देने लगता है। तो चू वेन शोंग फिर कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ कौन तुमको इस टाइम पर तुमको इनवाइट कर रहा है। और जब वो अपने पास फ़ोन लेकर जाता है और वहाँ से बहुत ही तेज़ आवाज़ आती है और कह रही होती है जीनी इसको मौत से डर नहीं लगता क्या तुमको चू वैन सॉन्ग, तुम हमारे हॉनर गेस्ट को ऑफेंड कैसे कर सकते हो। तो ये सुनकर चू कहता है अरे मिस आप क्या कह रही हैं, मैं अपने ग्रैंडफादर के गेस्ट को कैसे ऑफेंड कर सकता हूँ। तो ये सुनकर जीनी उसको कहती है जो तुम्हारे सामने हाई स्कूल का स्टूडेंट खड़ा है वो ग्रैंडफादर का गेस्ट है, इसका नाम मिस्टर चैन है और इनके सामने तो मैं भी बोलने से डरती हूँ, मैं भी बोल नहीं सकती हूँ। फिर चू कह रहा होता है अरे मिस्टर किम के गेस्ट मिस्टर चैन और बहुत ही ज़्यादा बार डर रहा होता है। तो जो चैनमो होता है वो कहता है क्या आप तुम मुझको मेरा फ़ोन वापस कर सकते हो। तो चू कहता है जय जय जैसे और बहुत ही याद डर रहा होता है। और फिर हम देख सकते हैं चू फ़ोन फड़ाता हुआ कहता है अरे मिस्टर चैन आप हैं, हमसे गलती होगी, क्या आप हमको छोड़ सकते हैं। फिर फ़ोन पर जो जीनी होती है वो चैनमो को कहती है कि चू वैन शॉ की कृपा करके आप जो लाइफ है उसको छोड़ दीजिए और आप अपनी लोकेशन मुझको सेंड कर दीजिए तो मैं किसी को आपको पिक करने के लिए भेज देती हूँ। और फिर चैनमो भी कहता है ओके। और फिर चैनमो चूहू को कहता है तुम इसके बारे में भूल जाओ
और तुमको ऐसे कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सब कुछ बहुत ही वियर्ड लग रहा है। और वो भी कहता है जैसा थैंक यू सर, चैन सर। और क्योंकि उसके हाथ आप देख सकते हो कहाँ पर होते हैं। और ये देख कर जो दूसरे होते हैं कनाई पर, दूसरे उसके साथी होते हैं, वो सोच रहे होते हैं अरे ये चू वैनचोंग जो 3rd ईयर स्टूडेंट है इससे कैसे माफ़ी मांग रहा है, वो भी सिर्फ अपनी मिस्टेक के कारण जब इसको फ़ोन आया है। और ये क्या अब भी जो चू वैनचोंग वही है क्या। और जो जांग शान होता है वो भी सोच रहा होता है अरे ये मैं कहाँ पर आ गया, अरे ये मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर आ गया हूँ। और तभी जो चैनमो होता है वो केजुए और मूरांग के पास जाता है और कहता है मुझे अब जहाँ पर काम है और तुम लोग जहाँ से जा सकती हो। मूरांग कुछ कहने वाली होती है पर केजुए कहती है लेट्स गो, हम जहाँ से जाते हैं। और जो सभी जाने होते हैं वो वहाँ से जल्दी से अपनी गाड़ियों में बैठ कर वहाँ से जाने लग जाते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जीनी और जीनी के ग्रैंडफादर को, जो कि चैनमो को मास्टर चैन कह कह के ग्रीटिंग कर रहे होते हैं। और फिर वो वहाँ से आगे जाने लग जाते हैं और हमको हर्ब्स दिखाई जाती हैं और उनके बारे में वो कहते हैं कि ये सभी के सभी बढ़िया क्वालिटी की हर्ब्स हैं। और तभी जो जीनी होती है वो चैनमो को कहती है मास्टर चैन, आपको जो दूसरे इक्विपमेंट होते हैं जैसे पिल फर्नेस या कोई स्टोव, ऐसी कोई चीज़ चाहिए क्या। चैनमो कहता है तुमको किसने कह दिया कि जो पिल बनाने के लिए ऐसी कोई चीज़ चाहिए होती है। तो जीनी कहती है कि मैंने ये सब कुछ नॉवेल्स में पढ़ा था और कहा जाता है कि जितनी बढ़िया क्वालिटी का स्टोव या पिल फर्नेस होगी तो उतनी ही बढ़िया क्वालिटी की पिल बनेगी और उसके इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होंगे। पर चैनमो हंसता हुआ कहता है जो मेरी अलकेमी है उसके लिए सिर्फ बस मेरे हाथ ही काफ़ी हैं। और उनमें जो वो हर्ब होती हैं वो ठा लेता है। फिर वो कह रहा होता है जो कि इमॉर्टल की अलकेमी होती है उसके लिए कोई भी फ्लेमिंग जो फर्नेस होती है वो रिक्वायर नहीं होती है। और फिर कोई स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन को ओपन कर लेता है और इसके आसपास अलग सी फॉर्मेशन सी बनने लग जाती है। और फिर जो हर्ब्स होती हैं उनको वो अपनी एनर्जी से उस फॉर्मेशन में सभी के सभी हर्ब्स को भेज देता है और हमको दिखाया जाता है कि अलग सी पिल्स ही बन जाती हैं। फिर वो तालिस्मान निकालता है, पता नहीं क्या करता है और कहता है पई जुआन दान। और फिर कहता है कि जो पिल्स हैं वो सक्सेसफुली बन गई हैं। और फिर अपने मन में कहता है एक तो मेरा एक्सपीरियंस है अल्केमी में और दूसरा जो पई जुआन दान है ये एक बेसिक पिल है। पर मुझको ऐसा था कि जो मेरी कल्टीवेशन लेवल है इसके हिसाब से मैं इस पिल को बढ़िया तरीके से नहीं बना पाऊँगा और मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगा। फिर जीनी का ग्रैंडफादर कहता है मास्टर चैन क्या हुआ। तो चैन उसको कहता है कि इस पिल को ले लो और इसको फिर स्वेलो करने लग जाओ। फिर जीनी का ग्रैंडफादर होता है उस पिल को अपने हाथ में पकड़कर देखने लग जाता है और फिर उसको खा लेता है। और जीनी कुछ बोल रही होती है पर हमको दिखाया जाता है कि उसका ग्रैंडफादर फिर कल्टीवेशन कर रहा होता है। पर जीनी जो चैन के पास जाकर कहती है क्या ये पिल वर्क करेगी या नहीं, यस और नॉट। तो चैनमो कहता है कि इसको थोड़े से समय के लिए अकेले छोड़ दो। और हमको उसके ग्रैंडफादर का सीन दिखाया जाए जो कि अपनी आंखें खोलता है और अपने मन में कह रहा होता है अरे मेरी जो बीमारी थी वो भी ख़त्म होगी और मेरा कल्टीवेशन लेवल भी बढ़ गया है। और जो इनर रेड मार्शल आर्ट्स थी उसकी मैं अब पीक पर पहुंच चुका हूं। और फिर मिस्टर चैन कहकर चैनमो को ग्रीटिंग करने लग जाता है। तो चैनमो उसको कहता है कि मैंने तुमको पेल दे दी और तुमने मुझको पे कर दिया और इसके लिए तुमको कोई भी नीड नहीं है मुझको थैंक यू कहने की। और फिर उसको कहता है कि जीनी ने मेरे ऊपर जो मेरी स्पेल थी यानी कि तालिस्मान ही कह रहा होगा कि उस पर ट्रस्ट किया था और इसके लिए जो तुम्हारा कल्टीवेशन मेथड था उसके मैंने गैप्स फुल कर दिए हैं और तुम अब फ्यूचर में जो कल्टीवेशन कर सकते हो कंटिन्यू। और उसको कोई तकनीक दे रहा होता है और उस तकनीक को जब उसका ग्रैंडफादर देखता है तो कहता है दिस और बाद में सीधा झुक कर उसको घुटने टेक कर प्रणाम करने लग जाता है और कहता है मास्टर चैन आप मेरी कनीलिंग को एक्सेप्ट कीजिए। और जीनी भी ग्रैंडपा कह रही होती है पर उसका ग्रैंडफादर उसको कहता है अभी के अभी मास्टर चैन के सामने कनीलिंग करो और उनको थैंक यू करो। तो जीनी भी अपना कनीलिंग घुटने टेक कर उसको कहने लग जाती है जिन पई जान जिन फैमिली से मास्टर चैन को प्रणाम करती है और आपका थैंक यू करती है। जो चैनमो होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि ये परफेक्ट कुंग-फू और तकनीक से जो जिन फैमिली है ये बहुत ही पावरफुल हो जाएगी और इसके चिल्ड्रन और जो ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और जो इसका ग्रैंडफादर है जीनी का वो 3 साल में ही
जो ट्रांसफॉर्मेशन की रैलम होती है वहाँ पर पहुँच जाएगा। इनको कनीलिंग तो क्या, मेरे लिए तो इनको कह रहा होता है कि कोई विद्यालय या कोई ऐसी चीज़ इमारत खड़ी कर देनी चाहिए। फिर चैनमो वहाँ से जाने लगता है और कहता है जो पैसे हैं वो मेरी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना और मुझको अब काम है तो मैं जहाँ से जा रहा हूँ। तो वो भी कहता है ओके मास्टर चैन, और फिर वहाँ से वो जा रहा होता है जो चैन होता है। और फिर जो जीनी होती है वो अपने ग्रैंडफादर को कहती है कि इसने आपकी कल्टीवेशन पर एक बार ही देखा था और इसने सभी का सभी कुछ पता कर लिया और ये कितनी ही मिस्टीरियस बात है। तो ग्रैंडफादर उसको कहता है कि तुम मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो और तुमको नहीं पता है, तुम अंडरस्टैंड नहीं कर सकती हो कि जो मास्टर चैन का कितना ज़्यादा फियर हो सकता है दूसरे लोगों को। तुम सभी लोगों को जिन फैमिली के एक्सप्लेन कर दोगे कोई भी मास्टर चैन से पंगा ना ले, और यदि कोई भी मास्टर चैन को कुछ बात कहता है तो उसको तुरंत ही अपनी जिन फैमिली से निकाल दिया जाएगा। और स्पेशल तौर पर जो तुम्हारा फादर है अनएजुकेटेड फादर को भी कह देना कि यदि आगे से ऐसा कुछ हैपन होता है तो उसको मत कहना कि मैंने उसको कुछ कहा, बहुत ही बुरा सुना दिया। शायद जो चू वैन शॉन्ग था वो शायद जीनी का फादर है और ये सब कुछ कह रहा होता है। इसके साथ जो मास्टर चैन को मनी ट्रांसफ़र करनी है उसमें एक और ज़ीरो ऐड कर देना। तो जीनी भी कहती है ओके ओके ग्रैंडफादर, और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या कहानी होती है। और शायद चू वैन शॉन्ग ही जीनी का फादर है, और जहाँ पर क्लियर तो नहीं बताया गया है क्योंकि जैसे उन्होंने बात की है तो चू वैन शॉन्ग ही उसका फादर। वो फ़ोन काट देता है और कहता है अरे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जो मूरोंग लड़की थी उसकी जो मॉम है वो मेरा फ़ोन नंबर लेकर मुझको कॉल करेगी और मेरे बारे में पूछेगी। फिर वो अपने घर में पहुंच गया होता है और कहता है मुझको अभी भी अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए और जो क्यूर फाइनी का है सेकंड लेवल है वो 5 दिनों में ब्रेक थ्रू कर ही लूँगा। पर हम तभी देखते हैं कि उसको किसी का फ़ोन आता है। ये भी सोचता है इस समय किसने फ़ोन लगाया होगा और फ़ोन उठाकर कहता है कि कौन हो तुम। तो आगे से कहा जाता है कि जान क्योंग चैन और जान क्योंग जैंग, और ये वही लड़की होती है जिसके इसी शादी होने वाली थी। क्योंग चैंग फिर इसे कहती है कि जो चाईसांग सिटी है मैं वहाँ पर आ गई हूँ और मुझको अभी के अभी तुम पिक कर लेकर जाओ। तो ये सुनकर चैनमो अपने मन में कहता है ये जान क्योंग चैंग जहाँ पर क्यों आ गई है और मुझको ये पिकअप करने को क्यों बोल रही है, और ये जान फैमिली की अटेंशन क्या है। और तभी हमको वो लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जान क्योंग चैंग है। इसके साथ एक और लड़की भी होती है, वो अपने मन में सोच रही होती है कि जान फैमिली से बाहर आना हमारे लिए बहुत बुरा हो सकता है और वहाँ पर हम इनर रियल मार्शल आर्टिस्ट के प्रोटेक्शन में थे पर जहाँ पर हम सेफ नहीं हैं। और जो क्योंग चैंग होती है वो सोच रही होती है मैं अपनी लेटर सिस्टर के साथ जहाँ पर क्यों आई हूँ। और तभी वहाँ पर जो चैनमो होता है वो आता है। उसे देखकर वो सोचती है मैं किसी भी पर्सन को उसके देखकर ही जज नहीं करती हूँ, पर जो मेरा फाइनेंस है चैनमो है वो थोड़ा सा कॉमन लग रहा है, बट इसका ऑरा ऐसे लगता है कि ये बहुत सालों तक जिंदा रहा हो, और ये ऐसे तो नहीं लगता कि ये अनएजुकेटेड चाइल्ड है। और फिर चैनमो को कहती है मुझको तुम अपने साथ लेकर जाओ। तो चैनमो भी बस चेस कहकर कह छोड़ देता है और बाद में दिखाया जाता है चैनमो उनका सामान लेकर आ रहा होता है और कहता है कि तुम जहाँ पर रह सकती हो, और मैंने कोई भी होटल में रिजर्व नहीं कर रखा था, पहले से बुक नहीं कर रखा था। और जो क्योंग चैंग के साथ लड़की आई थी वो चैनमो को कहती है जो लेडी हैं वो तुम्हारे साथ रहेंगी, पर फिर शर्माती कहती है मेरा ये मतलब नहीं था, मतलब ये है कि वो होटल में नहीं रह सकती, वहाँ पर डेंजर है। और क्योंग चैंग भी शर्मा रही होती है और बाद में वो लड़की चैनमो को कहती है हमारी मिस जहाँ पर तुम्हारे पीछे आई है चेज करते हुए आई है और तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि इनको प्रोटेक्ट करने की। तो चैनमो भी कहता है ओके ओके और तुम लोग अंदर स्लीप कर लो और मैं बाहर चला जाता हूँ। तो वो कह रही होती है अरे ये हिम्मत भी कैसे कर रहा है, इसको नहीं पता क्या इसके लिए क्या गुड चीज़ है। और बात चैनमो अपना कह रहा होता है मैंने पहले से ही सही होम रेंट पर लिया है था, नहीं तो मुझको खुले में सोना पड़ता, ओपन में सोना पड़ता बाहर। और फिर वो लड़की चैनमो के पास आकर कहती है मैं बाहर सामान खरीदने के लिए जा रही हूँ और तुमने यदि मिस को बुली किया तो तुमको मैं मार दूंगी। तो चैनमो कहता मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। वो लड़की फिर से कहती है तुम मिस के साथ ही रहना जब मैं जहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे आदमी मिस के पीछे हैं और मेरी सिस्टर को कुछ हो भी सकता है। तो जो क्योंग चैंग होती है वो उसको कहती है सांग सांग, और इस लड़की का नाम सांग है और आगे से सांग ही कहेंगे, और कहती है तुम अपना जहाँ से जा सकती हो, मैं इस पे ट्रस्ट करती हूँ,
और चैनमो अपने मन में कह रहा होता है, मेरे जो अब तक शांति के दिन चल रहे थे अकेले के, वो सब अब एंड होने को आए हैं। और फिर क्योंग-चैन को कहता है, क्या तुमने पानी पीना है? तो क्योंग-चैन कहती है, हाईवे पर पानी पी लिया था। तो चैनमो भी ओके कहकर चुप कर जाता है और दोनों में ऑकवर्ड सी सिचुएशन बन जाती है। और फिर क्योंग-चैन अपने मन में सोच रही है इसके बारे में, ये प्ले बॉय है और बॉसी है और जो एग्ज़ाम होता है उसको भी आधे में छोड़ देता है और ये मेरे कपल बनने के लायक नहीं है। पर चैनमो अपने मन में सोच रहा होता है, जो वो जेड स्टोन थे उनमें हेवन एंड अर्थ की एनर्जी ख़त्म होने वाली है और मुझको और स्टोन चाहिए। और जो उससे आदमी से लिए थे उस डिसिप्लिन से, उससे शायद दोबारा से मिलना होगा और उसको एक दो कल्टीवेशन तकनीक सिखा दूंगा। और ये जान फैमिली की बिग सिस्टर और जो थोड़ा बहुत मेरे रिबॉर्न होने के कारण कुछ ना कुछ बदल गया है और ये ऐसा लगता है कि फ्यूचर में मेरे पास बहुत ही बड़ी मुसीबत भी आ सकती है। तो जो क्योंग-चैन होती है वो चैनमो को कहती है, तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि मैं जहाँ पर एकदम से क्यों आ गई हूँ? तो चैनमो कहता है, क्यों आ गई हूँ, वह क्या बात है? तो वो कहती है एक्चुअली, पर बाद में वो कहती है, आई डोंट नो। और फिर कहती है, मैं किसी और की किस्मत से मैनिपुलेट नहीं होना चाहती थी। तो जो चैनमो होता है वो पता नहीं कहाँ से कहता है ड्रिंक, और ये दोनों फिर से चुप कर जाते हैं और अखबार से सीखने में कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं। फिर क्योंकि चैंगो अपना मन में कह रही होती है, इसको तो ये भी नहीं पता अरे कैसे बात करनी होती है और गुस्सा करी होती है, पर चैनमो कुछ समझ ही नहीं आता। और बाद में रात का सीन हो गया होता है। हमें फिर दिखाया जाता है जो सांग होती है वो चैनमो को कल्टीवेशन करते हुए देख रही होती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और तभी जो चैनमो होता है वो अपनी आंखें खोलता है। फिर अगले ही सीन में वो वहाँ से बाहर चलकर आ रहा होता है और एक जगह रुककर कहता है कि हम अब जहाँ पर आ गए हैं और तुम सभी लोग अब सामने आ जाओ। और हम तभी देखते हैं थोड़े से बंदे होते हैं जो नंजा टाइप के होते हैं और फुल अपने मास्क लगाकर मुंह ढका हुआ होता है और एक कहता है, भाई तुम बहुत ही ज़्यादा अलर्ट हो। और तभी जो सांग आती है वो पीछे से आती है और कहती है चैनमो को कि तुम अपना मिस को प्रोटेक्ट करो और मैं इनको मार कर आती हूँ। और फिर उनको कहती है कि तुमको जहाँ पर किसने सेंट किया है। फिर उनमें से एक दूसरे को कहता है कि पहले इस लड़की को पकड़ लो और फिर उस लड़के को मारते हैं। तो ये सुनकर वो भी कहती है, तुम अपने सपने में ये सोच सकते हो। पर वो आदमी फिर से कहता है, तुम्हारी कल्टीवेशन जंग एज में ही बहुत बढ़िया है और तुम्हें फ्यूचर में बहुत कुछ प्राप्त हो सकता था, पर उस पर अटैक कर देते हैं और कहते हैं तुम अब यहीं पर ख़त्म हो जाओगी। और वो सभी इस पर पंच कर देते हैं और उनका पंच लगने से जो सांप होती है वो बहुत दूर चली जाती है और कहती है कि तुम 5 मार्शल आर्ट्स आउटर रेलम की पीक पर हो और तुमको किसने जहाँ पर सेंड किया है। तो एक उस पर अटैक करते हुए कहता है, तुम जब अंडरवर्ल्ड में जाओगी तो हेड से पूछना। तो ये सुनकर जो सांग होती है वो चैनमो को कहने लग जाती है, तुम जल्दी ही जल्दी मिस को लेकर जहाँ से एस्केप कर जाओ और जो जान फैमिली है उनके हाउस में ले जाओ, तब तक मैं इन लोगों को जहाँ पर रोक के रखती हूँ। पर हम देखते हैं जो चैनमो होता है वो बहुत ही स्पीड से सांग के पीछे से गायब हो जाता है और जो आदमी सांग पर अटैक कर रहा था उसके पंच के साथ अपना पंच टकराता है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे गाइस आगे क्या होता है, क्या चैनमो जीत जाता है या आगे वाले आदमी इसको बहुत मारेंगे। एपिसोड में हमने देखा था जो सांग थी वो चैनमो को कह रही होती है, तुम मिस को लेकर भाग जाओ तब तक मैं इनको रोकती हूँ। पर चैनमो उसकी बात नहीं सुनता और उसके पीछे से गायब हो जाता है और जो उस पर अटैक कर रहा होता है उसके ऊपर वो अपना पंच मारता है और एक दोनों के पंच एक दूसरे टकरा जाते हैं। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है कि उस आदमी के इस चैनमो के साथ पंच टकराया होता है और हमें पता चलता है कि एक आदमी की हड्डियां टूट गई हैं, जो कि वही आदमी होता है जिसने अपना मुंह फेस ढका हुआ होता है। और चैनमो फिर से उसको मारता है और वो पीछे जाकर गिरता है और कहता है, ये तो इनर रैलम में है और ये तो एक बच्चा टीनेजरी है। और दूसरे भी कहते हैं जहाँ पर कोई तो गड़बड़ है और कहते हैं जहाँ से हम भागते हैं। पर चैनमो फिर उनको कहता है, अब तुम लोग जहाँ पर आ गए हो तो तुम जहाँ से अब जा नहीं सकते हो। और फिर उन लोगों पर अटैक कर देता है और दो जानों को तो बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और दो जाने दूर से खड़े देख रहे होते हैं कि अब हम क्या करेंगे। पर तभी चैनमो उनके पीछे एकदम से आ जाता है और वो भी चौंक जाते हैं। उन दोनों पर फिर वो अटैक कर देता है और वो नीचे गिरे पड़े होते हैं और एक आदमी कहता है कि तुम हो कौन और तुम जो जान फैमिली है इनके बिजनेस में क्यों आ रहे हो। तो चैनमो कहता है, मुझको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि तुम लोगों को मैं एक्सप्लेन करूं। फिर उनको कहता है कि तुमको किसने यहाँ पर सेंड किया है, मुझको ये बताओ। तो
तो वो लोग जो कुछ ना कुछ खाकर मर जाते हैं। और चैनमो कहता है कि इन लोगों ने पॉइजन खाकर खुद को ही मार लिया खुद से। और फिर वो सांग को कहने लग जाता है, ये लोग कौन थे जो तुम लोगों को मारना चाहते हैं और इतनी मनी स्पेंड की है ऐसे मरे हुए लोगों को हायर करने के लिए। और सांग कहती है, मुझको भी नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लेडी को मारना चाहते हैं। और फिर चैनमो वहाँ से जा रहा होता है तो सांग कहती है, ये डेड बॉडीज़ का क्या करना है। तो चैनमो कहता है, तुम इनकी चिंता मत करो, कोई ना कोई इसको अपने आप ही क्लीन कर देगा, क्योंकि जो आदमी इस सीन के पीछे है वो अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोज नहीं करना चाहता है और वो अपने आप इनको साफ कर देगा। फिर हमें जब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो भी डेड बॉडीज़ थी सभी की सभी वहाँ से साफ़ हो गई होती हैं। और सांग भी ये देखकर कुछ कहना तो चाहती है, पर तभी जो क्योंकि चैंग होती है वो उसको बुलाती है और फिर उसे कहती है, सांग तुम ठीक तो हो क्या, तुम थोड़ी सी बीमार क्यों लग रही हो, क्या तुम रात को सोई नहीं क्या। तो सांग कहती है, मैं जो कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा कोल्ड हो गया है लगता है, जो कि थोड़े से दिनों में सही हो जाएगा। और तभी वहाँ पर चैनमो आता है और कहता है, मैं ब्रेकफास्ट ले आया हूँ और तुम इसे खा लेना। और जो सांग के पास जाकर कहता है कि तुम इस पिल को ले लो। और वही पिल होती है जो जीनी के ग्रैंडफादर के लिए बनाई थी, जिसका नाम पई जुआन दान था। और वो देता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए गुड है। और फिर ब्रेकफास्ट रखता हुआ कहता है कि मैंने अभी जाना है बाहर, तो तुम जहाँ पर अपना रहना। पर सांग उसे कहती है कि जो लेडी है वो भी तुम्हें फॉलो करेंगी। तो क्योंकि चाहे कहती है, क्यों, मैं इसे क्यों फॉलो करूँगी, क्या बात हो गई है। तो फिर सांग कहने लग जाती है, बिकॉज मैं फील सही नहीं कर रही हूँ और मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊँगी, तो चैनमो को आपको प्रोटेक्ट करने दीजिए। तो क्योंकि चैंग भी कहती है, क्या तुम यह बात कह रही हो, सच में कह रही हो क्या। तो सांग कहती है, हाँ, आप मेरी बात सुनिए और चैनमो के साथ चैनमो को आप फॉलो कीजिए। तो क्योंकि चैंग भी कहती है, ओके मैं फॉलो कर लेती हूँ। पर जो चैनमो होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे शांति वाले दिन भी चले गए और मैं तो बाहर बिजनेस करने के लिए जा रहा था, यदि ये मेरे साथ जाएगी तो कोई ना कोई तो रास्ते में ट्रबल आएगी। और इसी के अगले सीन में हम देखते हैं कि कमरे का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर कहा जाता है, चाय पी लो, चाय पी लो। और फिर वो जो उसका डिसिप्लिन था चैनमो का, जो हमको पहले बूढ़ा सा आदमी दिखाया गया था, वो होता है और कहता है, क्या मास्टर मैं आपसे पूछ सकता हूँ, ये लेडी क्या आपकी मॉम है क्या, मदर है क्या। तो ये सुनकर जो कुछ भी जो चैनमो पी रहा होता है तो बाहर निकालता है। और जो जांग चिंग चैन होती है वो भी अलग सा रिएक्शन दे रही होती है। और फिर चैनमो से कहता है, ऐसे कुछ मत करो यार, और जो ये है वो मेरी फ्रेंड है। तो ये सुनकर कुंग चैंग भी अपने मन में कह रही होती, क्या सिर्फ मैं फ्रेंड ही हूँ तुम्हारी, और अलग सा उसकी तरफ देख रही होती है। तो वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है, मास्टर आपको क्या मेरे से चाहिए। तो चैनमो से कहता है, पिछली बार मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी में था और मैं बहुत सारी चीज़ें तुमको समझाना है और तुमसे पूछना भूल गया, और मन में कहता है जैसे कि इसका नेम पूछना ही भूल गया। तो ओल्ड सीनियर उसके सामने झुककर उसको प्रणाम करने लग जाता है और कहता है, मास्टर मैं आपकी हर एक बात को सुनूंगा। तो ये देख लीजिए किंग चैंग होती है वो कहती है कि एक ओल्ड मैन एक टीनेजर को ऐसे कर रहा है, तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड है। और फिर वो चैनमो को कहती है, तुम लोग अपनी बात करो और मैं बाहर घूम कर आती हूँ। तो फिर वो वहाँ से चली जाती है और चैनमो उस ओल्ड मैन से कहता है कि तुम्हारा नेम क्या है, तुम पहले ये बताओ मुझे। तो वो ओल्ड मैन बोलने लग जाता है, मैं टॉस्ट टेम्पल में 11 की उम्र में आ गया था और मेरा नाम टॉस्ट चैन सौंजी है और हम भी इसको सौंजी ही कहेंगे। तो चैनमो कहता है, ओके मैं आगे से तुमको चैन सौंजी ही कहा करूँगा। और ये बेसिक ट्रेनिंग मेथड है जो कि मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है स्पेशली, और यदि तुम 3 दिन में क्यूर फाइंडिंग में पहुंच जाते हो तो तुमको मैं फॉर्मल तौर पर अपना डिसिप्लिन बना लूँगा। तो वो भी ये तकनीक लेते हुए कहता है, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर। पर जो चैनमो होता है वो अपनी एनर्जी निकालते हुए उसको कहता है, यदि तुमने मेरी कुंग-फू कल्टीवेशन की तकनीक किसी और को दिखाई तो या रिवील की तो मैं तुम्हारी आत्मा को भी ख़त्म कर दूंगा। तो ये सब कुछ सुनकर जो सौंजी होता है वो कहता है, मेरी लाइफ मास्टर आपको हुई और आपकी कोई भी रिक्वेस्ट मुझे आती है, मैं हर रिक्वेस्ट को आपकी ओबे करूँगा। फिर चैनमो से कहता है, और खड़े हो जाओ, और कहता है, जो तुमने मुझको जे स्टोन दिए थे वो मैंने यूज कर लिए, क्या तुम्हारे पास और भी कोई अब है क्या। तो फिर सौंजी कहता है, यदि मास्टर अभी भी वो जेट स्टोन और फाइंड करना चाहते हैं तो जो ब्लैक वाटर पूल है वहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, पर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस जो डीमन होते हैं वो रहते हैं। और मास्टर मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ
कि आप एक ऑक्शन में एक बार चले जाइए, क्या पता आपको वहाँ पर कोई चीज़ मिल जाए जो आपको चाहिए। तो चैनमो अपने मन में कहता है, जो डीमर्स ब्लैक वाटर लेक में हैं वो सारे एक जंगली बीस्ट हैं और जो सेंस होती है हेवन एंड अर्थ की उसको ऑब्जर्व करते हैं कि उसके साथ उनकी स्पिरिचुअल विजडम होती है वो जाग जाए। और मैं अभी फर्स्ट स्टेज पर ही हूँ और इसके कारण उनको मारना बहुत ही हार्ड है मेरे लिए। मुझको सिर्फ वेट करनी होगी कब मैं अपना सेकंड लेवल पर ब्रेक थ्रो करूँगा। और फिर सोंजी को कहता है, तुम मेरे लिए ऑक्शन में जाने के लिए जगह का प्रबंध कर दो। और वो भी कहता है यस सर, मतलब कि शेड्यूल कर दो कि वो कैसे वहाँ पर जाना है। और फिर उसे कहता है, तुम अपना अब प्रैक्टिस करो अपना शांति में रहकर और मैं अगले सैटरडे देखूँगा कि तुमने कितनी प्रोग्रेस की है। तो सोंजी उसे कहता है जाते हुए कि आप मुझको एक फेवर करेंगे क्या। तो चैनमो कहता है बताओ। तो सोंजी कहने लग जाता है, आज से ही मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ मास्टर और सर्व करना चाहता हूँ। मेरे को होप है कि आप मेरी हेल्प करेंगे। तो चैनमो सोचता है ये तो फाइन है कि जे मुझको फॉलो करना चाहता है और मेरे साथ रहना चाहता है, पर मेरे साथ तो पहले से ही 2 ट्रबल मेकर्स हैं जो मेरे साथ वन रूम अपार्टमेंट में रह रहे हैं, जो कि सांग और जांग क्योंग चैन होते हैं। और फिर इसको जाते हुए कहता है सोंजी को, तुम अपना ऑक्शन ख़त्म होने तक का वेट करो। तो वो भी कहता है यस मास्टर। और हमको फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है कि बाहर बिजली गरज रही होती है और बारिशें हो रही होती है और बहुत ही धूमाधाम बारिश हो रही होती है। तभी हमें किसी आदमी का हाथ दिखाया जाता है जो कि गेट खोल रहा होता है और तभी हमें वो आदमी दिखाया जाता है कि उसकी आँखें पूरी लाल होती हैं। और हम नेक्स्ट एपिसोड दिखाया जाता है जो कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, और जहाँ पर चैनमो सोया पड़ा होता है और कहता है कि क्या यार ट्रबल तो ख़त्म ही नहीं होती है मेरी ज़िंदगी में। और वहाँ से फिर उठकर जाने लगता है और सांग भी उसके पीछे आ रही होती है और चैनमो को कहती है, तुमसे पहले मैं जाती हूँ, यदि मैं आगे वाले को मार ना पाई तो तुम फिर आगे आ जाना। और फिर बाहर देखते हैं कि बारिश हो रही होती है और सांग चौंक जाती है और अब वहाँ पर हवा में आदमी खड़ा होता है, वही आदमी। और इसे देखकर जो सांग होती है वो कहती है रेनलेस, और ये तो पीक पर है इनर रैल्म की। और फिर इसको हाथ जोड़कर कहने लग जाती है, सीनियर आपकी कल्टीवेशन तो बहुत ही ज़्यादा हाई है, आप तो ट्रांसफॉर्मेशन रैलम में कभी भी जा सकते हैं, और आप जहाँ पर क्या कर रहे हैं। और वो भी कहता है यदि मैं कभी भी रैलम अप कर सकता हूँ तो मुझको पहले कचरा साफ कर देना चाहिए। मेरे पास बहुत साल नहीं रह गए हैं ज़िंदा रहने के लिए, और यदि मैं और ईयर ज़िंदा रहना चाहता हूँ, लिवर करना चाहता हूँ, तो मुझको ट्रांसफॉर्मेशन रैलम में जाना ही होगा। इसके लिए मुझको जान फैमिली से कुछ बोरो करना है और इसके लिए जो लिटिल गर्ल है उसके साथ में डील करना चाहता हूँ। तो वो सांग होती है, वो फिर कहती है, सीनियर हमको नहीं पता है आपने क्या बोरो करना है, यदि हमारी लेडी के पास वो चीज़ होगी तो हम आपको दे देंगे। तो वो आदमी फिर कहने लग जाता है उसके पास वो डेफिनेटली वो चीज़ होगी। तो सांग कहती है तुमको जहाँ पर किसने सेंड किया है। तो वो कहता है मुझको कुछ ऐसा ऑफ़र किया गया कि मैं रुक ही नहीं पाया और मुझको एक ऑर्डिनरी गर्ल को मारने के लिए जहाँ पर आना पड़ा। तो जो सांग होती है वो चैनमो को कहती है तुम मिस को लेकर जहाँ से भाग जाओ, क्योंकि हम इसके बराबर नहीं कर सकते, इसको रोक नहीं सकते हैं। पर जो चैनमो होता है वो कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि तुमको कौन सी चीज़ें ऑफ़र की गई कि जो तुम जहाँ पर आ गए। तो वो फिर कहने लग जाता है, एक प्लेस का नेम लेता है वाउड माउंटेन, और वहाँ पर यदि मैं एंटर करके वापस आ गया तो मुझको फैमिली का पैटर्नेज बना दिया जाएगा। तो ये सुनकर सांग भी कहती है क्या वाउड माउंटेन और पैटर्नेज। पर जो चैनमो होता है वो कहता है ये वाउड माउंटेन है कहाँ पर। वो कहता है मुझको नहीं पता है, पर यदि मैं अपना मिशन पूरा कर दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा। तो कहता है चैनमो कहता है तुमको किसने सेंड किया है, जहाँ पर कौन है वो। तो वो फिर कहता है नो कमेंट, और सीधा फाइट करने के लिए उन पर बढ़ जाता है और सांग का एकदम से गला पकड़ लेता है। और सांग फिर सोचती है हमारी जो रैलम है उसमें बहुत ही बड़ा गैप है और मैं इससे बचना तो चाहती हूँ, पर मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कम स्ट्रेंथ है। और फिर अपनी आंखें मीचने लग जाती है और कहती है सॉरी मिस, सॉरी मिस। पर तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि कुछ होता है, और जब वो आंखें खोलती है तो वो जो आया था आदमी वो पीछे गया होता है और कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझको रोक सकते हो, और तुम कौन हो, फिर शायद मैं तुमको छोड़ सकता हूँ। और तभी वहाँ पर हम चैनमो को देखते हैं कि उसके आसपास एक एनर्जी की शील्ड बनी होती है और चैनमो हंस रहा होता है। और ये देखकर वो ओल्ड मैन भी हंसता है और फिर उसे कहता है ओ बच्चे, आज तक मैंने जब से कल्टीवेशन स्टार्ट की है ऐसे मेरे सामने कोई भी ना बोल पाया,
और तो मुझे लास्ट हो गई और अपनी पावर निकालने लग जाता है और पावर निकाल कर फिर एकदम से चैनमो के सामने आकर उस पर अटैक कर देता है। फिर चैनमो भी अपनी फॉर्म में आता है और उस पर अटैक करने के लिए अपना पंच आगे करता है और दोनों के जो पंच होते हैं आपस में टकराते हैं। पर हम चैनमो को देखते हैं वो वहीं के वहीं खड़ा होता है। पर जो ओल्ड आदमी था वो पीछे को जाता है और कहता है इनर रैल्म की पीक पर रहो, चिल्लाकर कह रहा होता है। और ये तो इम्पॉसिबल है, मैं तो तब से कल्टीवेशन कर रहा हूँ जब से तुम बॉर्न भी हुए होगे, और इसके साथ ही मैं तुमको मार देता हूँ और जो भी तुम्हारी बॉडी में राज हैं उनको मैं निकाल लूँगा और मैं फिर मास्टर बन जाऊँगा। पर चैनमो से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारे पास इतनी स्किल्स नहीं है ओल्ड ट्रैश। पर जो वो ओल्ड आदमी होता है वो अपने हाथों से कोई तकनीक करने लग जाता है और अपने बहुत सारे हाथ बना लेता है। और ये देखकर सांग बोलती है ये तो क्लाउड डिस्ट्रॉइंग हैंड्स है तकनीक है। फिर ये तो फेमस पांग शी जुआन नॉर्थ वेस्ट में था जो 10 साल पहले था। पर हम देखते हैं वो उस पर अटैक कर रहा होता है चैनमो पर। चैनमो भी अपने हाथों से उसके अटैक रोकने लग जाता है और ये देखकर वो आदमी कहता है तुम मेरी क्लाउड डिस्ट्रॉइंग हैंड्स तकनीक को कैसे रोक सकते हो, तुम हो कौन। पर चैनमो अपने मन में कहता है अब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया है और कहता है जो मेरा क्यूआई से लेवल है उससे तुम इनर के मिडिल लेवल में आता हूँ। पर जो मेरी स्पिरिचुअल की क्वालिटी है, स्पिरिचुअल एनर्जी की क्वालिटी है, उसके कारण मैं इनर रैल्म के पीक पर आता हूँ। फिर चैनमो से वो कहता है कि रिजल्ट अब आ गया है और अपनी जो एनर्जी होती है वो पूरी निकालने लग जाता है और कहता है शुआन डिवाइन फिस्ट फर्स्ट फॉर्म माउंटेन ब्रेक। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा हथियार आ जाता है और इसे देखकर वो आदमी पूरा का पूरा चौंक जाता है और कहता है ये कौन सी पावर है, ये कौन सी मार्शल आर्ट तकनीक है और ये तुम कैसे कर रहे हो। पर मैं फिर भी तुम्हारे साथ फाइट करूँगा एंड तक। पर ये सब कुछ कहता ही हम देखते हैं कि उसने उस हथियार से चैनमो ने उसको बीच में से काट दिया होता है। ये देखकर सांग भी पूरा चौंक जाती है और कुछ कह ना पाती है। तो चैनमो अपने मन में कह रहा होता है इस तकनीक को क्यूआई के पहले लेवल पर परफॉर्म करना हार्ड है और मेरा इस पर कंट्रोल भी गुड नहीं है। पर मैं उसको मारना नहीं चाहता था, मुझको था कि मैं उससे कोई क्वेश्चन पूछूंगा बाद में। पर हमें बाद में लियू फैमिली का दिखाया जाता है जो कि वन ऑफ द ग्रेट 6 फैमिली से आती है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है। वो कह रही होती है अंकल वो आप क्या कह रहे हैं। वो जान फैमिली के बीच जान क्योंकि चैंग की बात कर रही होती है। क्या उसके पास एक इनर रैलो मार्शल आर्टिस्ट है और इसका नाम हमें बताया जाता है जो कि टेम्परेरी फैमिली हेड लियू फैमिली से आती है ये, और उनकी ये ग्रैंड डॉटर है, इसका नाम लियू मेंग जाओ है। फिर उसका अंकल उसे कहता है जो अब मर गया है पांग शी जुआन वो 10 साल पहले ही इनर रैल्म की पीक पर था, उसको तो कोई एक मूव में सिर्फ ग्रैंड मास्टर ही मार सकता है। तो फिर जो मेंग जाओ होती है वो कहती है मुझको तो लगा था जी जान फैमिली से जब बाहर आएगी तो उसको मारना आसान होगा, पर मुझे नहीं पता था कि इसके साथ तो मास्टर है जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। अब इसको मारना बहुत ही हार्ड है और ये इसको मारना चाहते जो जान क्यों चाहेंगे। तो अंकल भी कहता है जैसे क्योंकि हमारे पास कोई भी मास्टर नहीं है अब के टाइम पर। यदि हम जान क्यों चैंग को मारना चाहते हैं तो हमको वो मिस्टीरियस आदमी को अपनी साइड करना होगा और उसको बाय करना होगा, नहीं तो हमें ऐसे आदमी अरेंज करने होंगे जो जान क्यों चैंग पर तब हमला करें जब वो मिस्टीरियस मास्टर उसके साथ ना होगा। तो ये सुनकर मेंग जाओ टेबल पर हाथ मारती है और गुस्से से कहती है अंकल वो आप मेरी हेल्प कीजिए और हम उस जान क्यों चैंग को जहाँ पर झाइदू में जिंदा नहीं आने दे सकते और जहाँ से जान फैमिली है ये जान झाइदू लोकेशन पर है और झाइदू सिटी की नानगोंग फैमिली दिखाई जाती है कि वहाँ का जो उनका ग्रैंड सन होता है वो अपने ग्रैंड फादर को बोल रहा होता है कि जो हमने जान क्यों चैंग को मारने के लिए बंदे भेजे थे वो सभी के सभी मर गए। और जहाँ से पता चलता है कि इन्होंने जो असैसिनेशन वाले लोग भेजे थे वो इन्होंने भेजे थे और उसका फादर का दिखाया जाता है ग्रैंड फादर जो कि फैमिली का हेड होता है नानगोंग का, इसका नाम है वांग। और वे अपने ग्रैंड सन को कहता है हमको क्या पता था जान क्यों चैंग को कोई बड़ी रैल माला प्रोटेक्ट कर रहा है, नहीं तो जान फैमिली वाले जान क्यों चैंग को बाहर नहीं जाने देते। और इसके ग्रैंड सन का नाम जुन लो होता है। तो फिर जुन लो कहता है यदि आप मार्शल आर्ट आउटर रैल्म का नहीं ढूंढ सकते तो इनर रैल्म का ही नहीं तो हम मास्टर लेवल का लेकर आएंगे। तो वहाँ कहता है इतना भी इजी नहीं होता है किसी मार्शल आर्टिस्ट को इनवाइट करना और इतनी नॉनसेंस बात मत करो। तो जुन लो बच्चों की तरह वहाँ के गले लगता हुआ कहता है मुझको जान क्यों चैंग चाहिए नहीं तो मैं घर से भाग जाऊँगा। तो वांग भी अपने मन में कहता है मुझको भी यही होप है, यदि वो हमको मिल जाएगी तो
हमारी फैमिली की विजन इस सिटी में बढ़िया हो जाएगी। इसके बाद हमको जान फैमिली दिखाई जाती है और एक आदमी आकर कहता है, फादर, जो जान क्योंग चैंग है उस पर हमला हुआ है, उसको जल्दी से जल्दी घर बुला लीजिए। तो दूसरा जो कुर्सी पर बैठा होता है वो जान क्योंग चैंग का ग्रैंडफादर होता है, जिसका नाम जान एंड चौंग होता है। और वो कहता है कि जो सभी के सभी अटैक करने आए थे वो सभी मिस्टीरियस मैन से मारे गए हैं। तो ये सुनकर दूसरा कहता है, जो कि जान क्योंग चैंग का फादर होता है मैन चौन, और इनके नेम से तो मैं इनको कम ही बुलाऊंगा क्योंकि ये बोलना बहुत ही हार्ड होता है। और वो कहता है, क्या आपका ये मतलब हुआ जो चैनमो है उसके साथ एक मार्शल आर्ट्स का मास्टर रहता है? तो ग्रैंडफादर बोलता है कि चैनमो को और कौन टीच कर सकता है, इसके कारण वो इनर रैल में पहुंच गया है और जो जान क्योंग चैंग है उसको उसके साथ ही रहने दो, और हमने उसका पोटेंशियल पहले कम आका था। फिर हमें लार्जेस्ट कैसीनो चाईसांग दिखाया जाता है और ट्रेजर हॉल दिखाया जाता है। वहाँ पर जो चैनमो होता है और क्योंग चैंग और सांग के साथ सोंजी भी आया होता है और चारों जाने जा रहे होते हैं। तो जो क्योंग चैंग होती है वो कहती है, हम चैनमो को क्यों फॉलो कर रहे हैं, इससे बढ़िया तो हम शॉपिंग के लिए चले जाते। तो सांग कहती है, आप मेरी बात मानिए और हम चैनमो को फॉलो करेंगे। तो सोंजी होता है वो चैनमो को कहता है, मास्टर, मैंने जो भी सब कुछ मेरे को बिलोंग करता था उसको मैंने सेल कर दिया है और मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ मेरे हार्ट से। तो जो चैनमो होता है वो भी कहता है, तुम पूरे डिटरमाइंड हो और इसी के लिए तुमने जो क्यूआई होती है वो अपनी बॉडी में सक्सेसफुली फ्लो करा ली। तो सोंजी कहता है, यस मास्टर, और मैं आपकी टीचिंग के ऊपर खड़ा रहूँगा। तो चैनमो कहता है, मुझको पब्लिक में तुम जंग मास्टर ही कहना। और फिर जो सोंजी बताने लग जाता है चैनमो को कि ये यहाँ का बहुत ही बड़ा कैसीनो है, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते हैं। चैनमो वहाँ पर स्टोन्स की तरफ देता है जिनमें से वो जम से निकाले जाते हैं और कहता है, कुछ इनमें से बहुत ही बढ़िया हैं। और बाद में हमको वही क्युन क्युन मूरोंग और केजुए के साथ कोई एक लड़का होता है और क्युन क्युन कहती है जो ऑक्शन है वो स्टार्ट होने वाला ही है, पर केजुए कहती है, ये तो रिच लोगों की गेम है, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो लड़का कहता है, हमको देखने में तो कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा और हम अंदर चलते हैं, क्या पता तुम लोग मेरी लिन फैमिली के कुछ लोगों से मिल जाओ। और जो लिन फैमिली से होता है तो केजुए कहती है, क्या लिन फैमिली जो लिन जाओ में फर्स्ट फैमिली है? तो वो भी कहता है, ऑफ कोर्स। और तभी एक जाना चैनमो की तरफ उंगली करता है, इशारा करता है और कहता है, ये तो चैनमो है ना, ये यहाँ पर क्यों आया हुआ है? तो वो लिन फैमिली का लड़का होता है वो कहने लग जाता है, ये बच्चा तो लगता है जहाँ पर कैसीनो में अपना लक ट्राई करने आया होगा और जहाँ पर को ये अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो केजुए मन में कहती है, ये चैनमो जहाँ पर क्या कर रहा है? तो जो मूरोंग होती है वो भागती हुई चैनमो की तरफ जाने लगती है। तो चैनमो भी देखता है कि कौन आ रहा है। तो मूरोंग चैनमो को कहती है, फिर केजुए और मेरे पास तो कोई काम करने को नहीं था, और जो क्युन 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 थी वो जहाँ पर फ़न करने के लिए आई थी, और तुम भी क्या जहाँ पर फ़न मौज करने के लिए आई हो? तो वो चैनमो कहता है, मैं तो जहाँ पर 2 स्टोन खरीदने के लिए आया हूँ जो कि मैं अपने डैड को न्यू ईयर डे पर दे दूँ। तो तभी वहाँ पर उसको कोई कहता है, क्या जस्ट यू? और हमको पता है वो और कोई नहीं होगा, वो लिन फैमिली का लड़का ही होता है और इसको कहने लग जाता है, तुम स्टोन्स पर गैम्बलिंग करना चाहते हो क्या? तुम्हारे पास पैसे भी हैं क्या? एक यू वैसे पीस ऑफ स्टोन होता है, तुम उसकी कीमत से ही तुम्हारी जैसे कि फैमिली तो लाइफ टाइम के लिए ईट और ड्रिंक कर सकती है। तो मूरांग उसको कहती है लिन टाओ, और इसका नेम लिन टाओ है, और कहती है कि तुम पोलाइट वे से बात करो। तो वो कहता है, मैं सच तो बोल रहा हूँ। पर तभी वहाँ पर जो जान क्योंग चैंग होती है वो अपनी एंट्री देती है और आते ही कहती है, चैनमो, ये क्या तुम्हारे क्लासमेट हैं? लगता है ये तुम्हारे से थोड़े से जेलस हुए लगते हैं। तो ये देखकर जो लिन टाओ होता है और बाकी सब भी अपना कह रहे होते हैं, अरे ब्यूटीफुल, अरे गॉडेस। जो मूरों के जो वे लड़कियां भी कह रही होती हैं, अरे ये इतने सुंदर लड़की से जान क्योंग से कैसे मिल गया? पर चैनमो अपने मन में कहता है, क्या यार, जान क्योंग चैंग जहाँ पर आ गई और मेरी जो ट्रैक्टर था उसको बिल्कुल ही गिरा रही है। तो जो मूरोंग होती है वो जान क्योंग चैंग को कहती है, तुम कौन हो? तो ये सुनकर चैंग भी कहती है, क्या मैं इसकी फाइनेंस हूँ? क्या इसने तुम लोगों को मेरे बारे में नहीं बताया है क्या? ये सुनकर तो जो सभी के सभी होते हैं मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और कहते हैं, क्या फाइनेंस? और कुछ भी भूलने लायक नहीं होते हैं। तो मूरोंग अलग से रिएक्शन से देती हुई कहती है, ये क्या तुम्हारी फाइनेंस है? तो चैनमो कहता है, नहीं नहीं, मैंने तो इससे विड्रा कर लिया, यानी कि शादी से विड्रा कर लिया है। तो फिर मूरोंग कहती है, विड्रा फ्रॉम द मैरिज?
पर जो जान क्योंग चैंग कहती है, किसने कहा है कि मैंने विड्रा कर लिया है मैरी से, हमारे मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता है। तो जो लिन टाओ होता है वो कहने लग जाता है, जान क्योंग चैंग तुम तो शाओडू की ब्यूटीफुल लेडी हो। और फिर चैनमो को कहने लग जाता है, अरे तुम इसके साथ कैसे डेयर कर सकते हो, मैं देखूंगा कि तुम कैसे मरते हो अब। पर क्योंग चैंग और आग लगाती हुई कहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो चैनमो के साथ रहती हूँ। तो ये सुनकर जो दूसरे होते हैं वो सभी बस दंग रह जाते हैं। और सांग भी कहती है, मिस आप ऐसा कैसे कह सकती हैं। पर चैनमो कहता है मन में कि अरे ऐसा क्यों, ये तो इसको लाइक करती है ऐसी आग लगाने को। पर जो मूरांग होती है वो कहती है कि क्या ये सच बोल रही है। तो जांग क्योंग चैंग कहती है, क्या इसमें भी कोई झूठ बोलने की बात होती है। पर चैनमो कहता है, ये तो थोड़ा समय के लिए जहाँ पर रहने के लिए आई है। और फिर क्योंग चैंग को कहता है, यदि तुम मेरे लिए और भी ऐसे ट्रबल खड़ी करती रहोगी तो मैं तुमको फिर से शाओदू में भेज दूंगा। तो वो भी कहती है, क्या सच में क्या। फिर चैनमो वहाँ से जाता हुआ कहता, मैं अब जहाँ से जा रहा हूँ और तुम अपनी बातें करते रहो। पर जो सोंजी होता है वो कहता है, क्या जंग मास्टर, जिन्होंने भी आपकी इंसल्ट की है उनको मैं लेसन सिखा दूँ क्या। पर चैनमो कहता है, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और तभी चैनमो कुछ कहता है, मिस्टर चैन, मिस्टर चैन। और वो और कोई नहीं होता है, चू वैनचोंग होता है। वो कहता है, मैं आपको मास्टर चैन जहाँ पर मिला मुझको उम्मीद नहीं थी और ये तो मेरा प्लीजर है। तो चैनमो भी कहता है, ये तो कोइंसिडेंस है। और फिर जो चू होता है वो सोच रहा होता है कि जो मास्टर चेन जिन थे उसकी इलनेस इन्होंने क्योर कर दी और वो इनको बहुत ही रिगार्ड करते हैं। और मैंने मास्टर चैन को पहैंड किया था और इसके साथ ही मेरी इनके साथ फ्रेंडशिप होगी। फिर चू कहता है, मिस्टर चैन आप भी लगता है जहाँ पर गैम्बलिंग के एक्सपर्ट हैं और गैम्बलिंग करने आए हैं और आप मेरे साथ क्यों नहीं चलते हैं। तो चैनमो भी कहता है ओके और कहता है, कौन नहीं मनी कमाना चाहेगा। और फिर वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है, जो जहाँ जुम्बो हॉल स्टोन में बैटिंग स्टार्ट होने वाली है, टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है और जल्दी से जल्दी सभी लोग आ जाओ। फिर चू भी मास्टर चैन कहता है, वो कहता है आप चलिए ऑक्शन स्टार्ट होने वाली है। और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। पर केज में चू को देखकर कहती है, ये तो चू वैनचोंग है, क्या ये भी गैम्बलिंग के लिए आया है। फिर मूरोंग कहती है, हमको डरने की कोई भी बात नहीं है क्योंकि जो चैनमो है वो जहाँ पर है और हमको कुछ भी नहीं करेगा चू वैनचोंग। और बाद में हमें ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं और जो ऑक्शन को स्टार्ट करता है और सब कुछ को कहता है वो अब आदमी बोलने लग जाता है, अब ऑक्शन स्टार्ट होने वाली है और मिनिमम तुमने 10,000 रुपये ऐसे जवान बढ़ाने होते हैं, बोल रहा होता है। और यही आदमी जुम्बो हॉल का ऑनर होता है जिसका नाम जिया जियांगान होता है। और फिर सभी चैनमो और चू वैनचोंग कुर्सियों पर बैठे होते हैं और दूसरे भी जो होते हैं लड़कियां होती हैं सभी की सभी वो दिखाई जाती हैं। और फिर चू वैनचोंग चैनमो को कहता है, जो ये जुम्बो हॉल का ऑनर है वो मेरे से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है वो टॉप 10 में आती है इसकी। और तभी वहाँ पर दो आदमी स्टोन उठाकर लाते हैं और बताया जाता है कि इसकी कीमत इतनी है। और यही होता है वह ऑक्शन में जाता है और उसके साथ चू वैनचोंग भी वहाँ पर उसको मिल जाता है। फिर ऑक्शन स्टार्ट हो जाती है और हमें दिखाए जाते हैं कौन कौन वहाँ पर आया था। और एक रिचेस्ट मैन होता है क्युनजांग का जिसका नेम फांग बुटांग होता है और वो बोली लगाने लग जाता है कि इतने पैसों में है। और फिर हमको लिन फैमिली का लिन त्यानजा दिखाया जाता है जो कि प्राइज को बढ़ा रहा होता है। तो फिर चैनमो उसे देखकर कहता है, क्या ये लिन फैमिली बहुत ही ज़्यादा रिच है। तो चू वैनचोंग कहता है, जो पैसों के मामले में तो ये हमारे बराबर ही है पर इनके पास एक मिस्टीरियस मैन है और इसके कारण ही ये दूसरे लोगों को डरा देते हैं। और फिर हमें वो आदमी दिखाया जाता है जो लिन त्यानजा के साथ बैठा होता है और उसे देखकर चैनमो मन में कहता है, ये तो इनर स्ट्रेंथ के सबसे लोअर लेवल पर है। और तभी एक और आदमी बोलता है जिसका नाम शू डोंग हॉन होता है और वो कहता है कि इन स्टोन के अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो उसे देखकर चू कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये मेरा दुश्मन भी है। पर तभी चैनमो किसी तरफ देखता है, उसी आदमी के साथ एक और आदमी बैठा होता है और उसे देखकर कहता है, ये तो मुझको गेट्स ऑफ हेल की प्रैक्टिस करता है ऐसे ही लगता है। पर जो तभी वहाँ के जुम्बो हॉल का ऑनर होता है वो कहने लग जाता है, मिस्टर शू आपकी किरणें आंखें आर पार देख सकती हैं और यदि आप यहाँ पर ऑक्शन को बर्बाद करना चाहते हैं तो आपका ट्रेजर हॉल में वेलकम नहीं होगा। फिर वो कहता है,
बिलीव करना है तो करो, ये स्टोन तो खाली निकलने वाला है। तो फिर लिन फैमिली का भी कहता है यदि मिस्टर शू से समझते हैं तो फिर मैं थोड़े से पैसे से पर फन के लिए ही लगा देता हूँ। और ये देखकर जो लिन ताओ होता है वो केजू और उसको क्यों क्यों को कहने लग जाता है तुम मेरी फैमिली को देखो कैसे यहाँ पर ये डोमिनेशन करती है। पर यहाँ पर ये भी बताया जाता है जो लिन फैमिली और इस लिन ताओ को सीरियस नहीं लेती है। और इसी के कारण जहाँ पर देख सकते हैं जो ऑक्शन में है जो दूसरे लिन फैमिली के लोग हैं वो तो इनसाइड बैठे हैं, आगे बैठे हैं, पर जो लिन ताओ है वो पब्लिक में ही खड़ा है। तो जो चू होता है वो कहता है मिस्टर चैन आप क्या सोचते हैं स्टोन के बारे में। तो चैन कहता है इसकी कोई कीमत नहीं है। तो फिर जो लिन फैमिली का होता है वो कहता है और कोई यदि इसकी कीमत नहीं बढ़ा रहा है तो इस स्टोन को ओपन करो। पर जो जियांगान होता है जहाँ का ऑनर वो शू डोंग हान पर गुस्सा कर रहा होता है कि जो इसके कारण जो मेरा जहाँ का पहला स्टोन था वो सबसे कम कीमत 600,000 पर ही बिका है। जब स्टोन्स को खोला जाता है तो उसमें से कुछ भी नहीं निकलता और सब मजाक उड़ाने लग जाते हैं, अरे इसमें तो ये जम निकला, ये जम निकला। और लिन फैमिली का भी कहता है इसमें तो कुछ नहीं था। फिर शू डोंग हान कहता है मैंने तो तुमको पहले ही एडवाइस दी थी पर तुमने ही नहीं मानी, अब तुम खुद सफ़र करो। और फिर जहाँ का ऑनर कहता है ये सैकड़े स्टोन है और इसकी बिड 1 मिलियन होगी, यानी कि स्टार्टिंग 1 मिलियन से होगी। तो इसे देखकर जो डोंगहन होता है वो कहता है इसका कलर बहुत ही बढ़िया है और ये सिर्फ 2 मिलियन की वर्थ होगी इसकी, और 2 मिलियन लगा देता है। तो वहाँ पर आए हुए दूसरे लोग भी कहते हैं जी कितना कॉन्फिडेंस है जिसने इसने 2 मिलियन इस पर लगा दिए हैं। पर जो लिन फैमिली का होता है वो कहता है मैं इस पर 2 मिलियन 10,000 लगाता हूँ। तो डोंगहन कहता है ओके ओके मैं तुमको छोड़ता हूँ फिर। और फिर ऑनर जहाँ का कहता है कि इसको ओपन करो। तो ओपन करने पर दूसरे लोग कहते हैं कि इसकी कीमत मार्केट में 2 मिलियन ही है। तो फिर लिन फैमिली का वो होता है वो डोंगहन को कहता है कि इस बार लगता है आपके साथ कोई बढ़िया लोग आए हैं। पर वो कहता है ये तो मेरा लक था कि ये 2 मिलियन का है। तो ये सब कुछ देखकर चू वैन शॉन्ग भी कहता है कि जो शू डोंगहन है वो पहले से प्रिपेयर होकर आया है। और तभी वहाँ का जो ऑनर होता है वो और स्टोन की कहता है कि ये 5th स्टोन है और इसकी कीमत 1। जब 1 कहता है तभी जो शू डोंगहन बोलने लग जाता है इस स्टोन की कीमत तो सिर्फ 800,000 ही है और मैं इस पर इतने ही लगाता हूँ। तो ये देखकर जहाँ का ऑनर जिंग जियान अपने मन में कहता है फिर जहाँ पर किसी को मारना लीगल है नहीं तो इसको मैं डेली 3 रात 3 दिन के लिए इसको मारता ही रहता। पर तभी जो चैनमो होता है वो कहता है मैं इसके लिए 1 मिलियन देता हूँ। तो ये देखकर सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और लिंटाओ कहता है कि क्या मैंने सही सुना है ये 1 मिलियन लगा रहा है, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं। तो मूरोंग कहती है चैनमो ने तो पहले ही कहा था कि उसने 2 स्टोन्स बाय करने हैं और तुमने ही कहा था कि उसके पास तो पैसे नहीं हैं, उसको लगा कर कह रही होती है। तो वो कहता है ये झूठ बोल रहा है, इसके पास इतने पैसे नहीं हो सकते हैं और मैं इसको एक्सपोज करके रहूँगा। तो चू वैन शॉन्ग चैनमो को कहता है मिस्टर चैन आप इस स्टोन में लगता है इंटरेस्टेड हैं। तो चैनमो कहता है थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हूँ। तो जो शू डोंगहन होता है वो भी बहुत गुस्से से उसको देखता है और फिर चैनमो को कहने लग जाता है ओए बच्चे ये तो एक ऑर्डिनरी सा स्टोन है और इसकी कीमत तुम 1 मिलियन क्यों लगा रही हो। तुम पैसे को वेस्ट करने से बढ़िया तो मुझको एक फेवर करो और मुझको ये स्टोन दे दो। पर चैनमो उसको कुछ नहीं कहता। तो ये देखकर सब लोग कहने लग जाते हैं अरे इस बच्चे का बैकग्राउंड कौन सा है, इसने तो शू डोंगहन को फेस भी नहीं दिखाया और उसको तो कुछ बोला भी नहीं। तो फिर चू वैन शॉन्ग कहने लग जाता है मिस्टर शू यदि आपने इसको लेना है तो अपने प्राइस बढ़ा दीजिए और इतनी बकवास बातें मत कीजिए। तो शू डोंगहन भी कहता है मैं आपको फेस देता हूँ चू वैन शॉन्ग और इसके कारण आपके कारण मैं आपको ये दे देता हूँ। पर जो उसके साथ वाला आदमी होता है उसके कान में कुछ कहता है। पर जो जहाँ का ऑनर होता है वो कहने लग जाता है 1 मिलियन 1 2 3। पर शू डोंगहन बोलता है मैं इस स्टोन को जाने नहीं दे सकता और इसके लिए मैं 1.5 मिलियन लगाता हूँ। पर जो चैनमो होता है वो फिर कहता है इसके लिए मैं 2 मिलियन लगाता हूँ। पर शू डोंगहन कहता है क्या बच्चे तुम मेरे अगेंस्ट जाना चाहते हो क्या। तो ये सुनकर चू वैन शॉन्ग भी कहता है अरे शू डॉग अपनी चुप कर जा बातें करना और इसके लिए मैं पे कर दूंगा और मैं तुम्हारे खिलाफ जा रहा हूँ। तो शू भी फिर चू वैन शॉन्ग को कहता है कुत्ते तुमको क्या लगता है मैं तुम्हारे से डर गया हूँ, मैं इसके लिए 4 मिलियन पे करता हूँ। तो ये सुनकर बाकी सब कहने लग जाते हैं क्या इस जेड की कीमत 4 मिलियन है क्या, इसमें यहाँ कुछ हुआ ही ना। तो पर जो चैनमो होता है वो कहता है 5 मिलियन। तो ये सुनकर जहाँ का ऑनर जियांगान भी खुश हो रहा होता है अरे 5 मिलियन अब तो आएंगे। पर जो शू डोंगहन होता है वो बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है और चैनमो को कहने लग जाता है गुड गुड
और कहता है तुम बहुत ही रिच और पावरफुल हो लिटिल ब्रदर। पर तभी जो जहाँ का ऑनर होता है वो कहता है 5 मिलियन से आगे कोई लगाना चाहता है क्या। पर तभी लिन फैमिली का कहता है वेट अ मिनट। और जो चैनमो होता है वो स्टोन की कीमत 5 मिलियन कर देता है। तो तभी जो लिन फैमिली का आदमी होता है वो कहता है वेट अ मिनट, रुको थोड़ा समय। और बाद में बोलता है ये तो एक पूरा स्टूडेंट लग रहा है, क्या इसके पास इतने पैसे होंगे। और हम इसके पीछे जो लिन ताओ होता है वो खड़ा होता है और इसने इसको सब कुछ बोला होगा। तो फिर जो ऑनर होता है वो कहता है कि लिटिल ब्रदर जी आप पर सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं। तो तभी चू वैन शॉक कहता है जी मेरे साथ आए हैं और क्या तुमको लगता है कि हमारे पास मनी नहीं होगी। पर जो चैनमो होता है वो भी अपना कार्ड स्टाइल से निकालता है, वहाँ पर वेटर को देते हुए कहता है कि इसमें चेक कर लो, इसमें 10 मिलियन अमाउंट है और इसका पासवर्ड 6 जीरोस है। तो ये सुनकर बाकी सब कहने लग जाते हैं 10 मिलियन क्या, इसने तो अपना पासवर्ड भी बता दिया है, ये पैसे तो बहुत ज़्यादा होते हैं। पर जो सोंजी होता है वो अपने मन में कहता है दूसरे लोगों के लिए मनी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर हमारे जंग मास्टर तो इसकी केयर ही नहीं करते हैं। तो जो ऑनर जियांगान होता है वो भी कहता है मैं अभी कार्ड को मनी चेक करके आता हूँ और मैं लिटिल ब्रदर की वेल्थ को चेक करके बताता हूँ कि सबको कि मनी है या नहीं है। तो फिर लिन फैमिली का लिन त्यानजा जो लिन ताओ होता है उसको कहने लग जाता है क्या तुम श्योर हो इसके पास मनी नहीं है। तो ताओ कहता है मैं इसके साथ 3 साल रहा हूँ, आप चिंता मत करिए, मुझको पता है इसके पास कितनी मनी हो सकती है। पर तभी वहाँ पर जो जहाँ का ऑनर जियांगान होता है वो आता है और कहता है हमने ये कार्ड चेक कर लिया है, इसमें 10 मिलियन है। तो ये देखकर जो लिन त्यानजा होता है वो लिन ताओ को कहता है अरे तुमने मुझको झूठ बोलने की कोशिश कैसे की। तो वो भी कहने लग जाता है अरे ये कैसे हो सकता है। जो क्युन क्युन होती है वो भी कहती है चैनमो के पास इतनी मनी कैसे आ गई। पर मूरांग कहती है कि जो लिन ताओ है वो दूसरों को अपने से नीचा ही रखना चाहता है और जे डिजर्व करता था। पर केजुए सोचती है मन में मुझको ये फील हो रहा है कि जो चैनमो है उसके पास और भी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। पर जो जान क्योंकि चैंग होती है वो कहती है मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ये चैनमो इतना ज़्यादा रिच है और जब हम वापस जाएंगे तो मैं इसको बड़ा हाउस लेने को बोलूँगी। फिर जो जियांगान होता है वो कहता है इस स्टोन को सर हम यहीं पर काट दें क्या। तो चैनमो भी कहता है ओके और तभी हम वो स्टोन काटने लग जाते हैं और उसमें से हमें दिखाया जाता है कि एक रेड क्रिस्टल बाहर निकलता है और इसको जो डायमंड ब्लड डायमंड भी कह रहे होते हैं और इसकी कीमत 200 मिलियन से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो चू वैन शॉक चैनमो को कहता है कंग्रेचुलेशन मिस्टर चैन, यदि आगे से भी कोई ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपको ज़रूर बुलाऊंगा। पर जो चैनमो मन में कह रहा होता है ये तो एक नॉर्मल सा स्टोन है जिसमें फायर की एनर्जी है। फिर जो जहाँ का ओनर जिया जियांगान था वो शू डॉग हान को बात लगाते हुए कहता है कि जहाँ पर तो कुछ लोग बोल रहे थे कि जहाँ पर वर्थलेस स्टोन है और पहले दूसरे लोगों का ट्रस्ट ले लेते हैं और बाद में जो बढ़िया बढ़िया स्टोन होते हैं उनको फ्री में सस्ते में ख़रीद लेते हैं। पर सभी शू को कहने लग जाते हैं ये बहुत ही हरामी बंदा है, एविल बंदा है ये। जो जियांगान होता है वो चैनमो के पास स्टोन को ले आता है और कहता है कि आपका बहुत ही थैंक्स मिस्टर चैन, आपने जो मिस्टर शू थे उनकी सच्चाई साहब के सामने लाई है, इसके लिए मैं आपको ऑप्शन के ख़त्म होने के बाद गिफ्ट दूंगा। पर जो चू वैन शॉन्ग होता है उसको लाऊ फई कहता है, शायद इसका नेम लाऊ फई भी होगा, और कहता है कि कोई अच्छा सा गिफ्ट देना, ऐसे बेकार गिफ्ट ना दे देना। तो लाऊ फई भी कहता है कि मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ। पर जो चैनमो होता है वो उस रेड क्रिस्टल को सोंजी की तरफ फेरता हुआ कहता है कि तुम इसको अपने पास रखो। तो ये देखकर दूसरे लोग कहते हैं अरे ये इतनी बढ़िया चीज़ है, ये कैसे कॉन्फिडेंट से किसी और को दे सकता है कि तुम इसकी केयर रखो। पर मूरा कह रही होती है चैनमो एक सही रियल पर्सन है। पर जो जान क्योंकि चैंग होती है वो मन में सोचती है ये ब्लड डायमंड तो यदि मैं रिंग में लगाऊंगी तो कितना बढ़िया होगा और मैं दूसरों को दिखाऊंगी तो और उनमें आग लगाऊंगी। तो फिर जो लाऊ फाई होता है वो अगले स्टोन लाने लग जाता है और कहता है नेक्स्ट स्टोन की बाइडिंग अभी शुरू होती है, बोली अभी शुरू होती है। और जो दूसरे सब लोग होते हैं वो शू था उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और जो चू वैन शॉन्ग होता है वो भी मिस्टर चैन से पूछने लग जाता है कि आगे किस पर बोली लगाएं या ना लगाएं। और एक स्टोन लाता है लाऊ फाई और कहता है ये 7th स्टोन है और इस पर भी चैनमो कहता है मैं 5 मिलियन लगाता हूँ। तो ये देखकर दूसरे लोग कहते हैं कि चैनमो ने इस पर बोली लगाई है, तो दूसरे लोग भी प्राइज बढ़ाने लग जाते हैं और 6, 7, 8, 11, 12 मिलियन करने लग जाते हैं। पर जो लाऊ फाई होता है वो तो मन में खुश हो रहा होता है, अरे अब तो पैसा ही पैसा आएगा। पर जो शू डॉग हन होता है उसने बिड सबसे हाई लगाई होती है और कहता है इसमें तो कुछ निकलेगा ही।
और जब वो स्टोन निकाला तोड़ा जाता है तो हमको बताया नहीं जाता क्या निकला था, पर लोग कहते हैं कि इसकी कीमत तो 10 मिलियन से ज़्यादा नहीं है और जो भी मनी शू डंग हान ने इस पर लगाई थी वो सभी की सभी वेस्ट हो गई। फिर जो ऑक्शन होती है वो ख़त्म हो जाती है और जो लाओ फई होता है वो चैनमो के पास आता है और कहता है, मिस्टर चैन आप मेरे साथ बैक स्टेज पर चलिए। तो चू वैन मनी शू डंग हान ने इस पर लगाई थी वो सभी की सभी वेस्ट हो गई। फिर जो ऑक्शन होती है वो ख़त्म हो जाती है और जो लाओ फई होता है वो चैनमो के पास आता है और कहता है, मिस्टर चैन आप मेरे साथ बैक स्टेज पर चलिए। तो चू वैन शॉन्ग उसको कहता है, क्या तुम मास्टर चैन को जो ट्रेजर हॉल का वेयर हाउस है वहाँ पर लेकर जा रहे हो? तो वो भी कहता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने पहले ही मिस्टर चैन को कह दिया था कि मैं उनका थैंक यू करना चाहता हूँ। फिर हमें वेयर हाउस का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे स्टोन्स पड़े होते हैं और इनके साथ केजो पता नहीं क्या करने आई होती है। तो इनको देखकर चू कहता है कि जहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा हैं स्टोन्स। फिर लाओ फई कहता है कि मिस्टर चैन आप जहां से गिफ्ट के रूप में कोई भी 3 स्टोन सेलेक्ट कर सकते हैं और वो आपको फ्री में देंगे। तो चैनमो कहता है ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा गिफ्ट हो जाएगा, पर चू वैन शॉन्ग लाओ फई को कहने लग जाता है, क्या तुम 3 पीसेस यदि मास्टर चैन ने प्रॉब्ली वो बढ़िया पीसेस जो वैल्यूएबल पीसेस हैं वही जहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो लाओ फई भी कहता है, कोई ना, उनको पहले तुम 3 पीसेस सिलेक्ट करने दो, मैं इस पर कोई भी रेगरेट नहीं करूँगा, पछताऊँगा नहीं। तो चैनमो कहता है, मिस्टर जाया आप बताइए आप मुझसे क्या काम करवाना चाहते हैं? तो वो भी कहता है कि यदि आपने गेस कर ही लिया है मिस्टर चैन तो मैं आपको बताता हूँ कि थोड़े से दिन बाद मेरी फ्रेंड्स के साथ कोई डील होनी है और मैं आपको चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलिए और मेरी हेल्प कीजिए। तो चैनमो भी उसकी बात सुनकर उसके साथ एग्री हो जाता है और बात वेयर हाउस में स्टोन्स को देखने लग जाता है कि कौन से स्टोन सेलेक्ट करूँगा। तो ये देखकर चैंग भी मन में कहती है, इतने सारे स्टोन्स थे, चैनमो कौन से स्टोन्स को पिक करेगा? और लाओ फई भी कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन से स्टोन्स को मिस्टर चैन पिक करेंगे। तभी चैनमो उनके पास 3 स्टोन्स ले आता है और कहता है कि मिस्टर जिया आप इन 3 स्टोन को जहाँ पर काट सकते हैं। तो फिर उन सभी स्टोन को काट दिया जाता है, पर कहा जाता है कि इन स्टोन्स की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है और इस समय चैनमो रॉन्ग हुआ है। पर फिर लाओ फई कहता है कि हंसता हुआ कहता है कि आपकी जो आँखें वो बहुत ही बढ़िया हैं मिस्टर चैन, और जो ये सभी स्टोन हैं ये सभी ग्रीन हैं और जहाँ पर मुझे नहीं पता कि ग्रीन का क्या मतलब कहा जाता है। और जो चैनमो होता है वो सोंजियो कहता है, इनको अपने पास रख लो और हम जहाँ से फिर जाते हैं। और फिर वो सभी लोग वहाँ से जा रहे होते हैं कि उनके सामने कोई आता है और जब चैनमो देखता है वो और कोई नहीं जो शू डंग हान था वही उनके सामने आया होता है और कहता है, यदि तुम जहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो, पर जो ब्लडी डायमंड था जो कि उस स्टोन से निकला था रेड क्रिस्टल वो तुमको यहीं पर छोड़कर जाना होगा। फिर चू वैन शॉन्ग भी कहता है, क्या तुम हमको लूटना चाहते हो? ये तुम्हारी सिटी नहीं है, ये चाईसांग सिटी है और जहाँ पर तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। तो फिर लाओ फई भी कहता है, मिस्टर शू आप जहाँ पर रूल्स के तोड़ रहे हैं। तो फिर शू डंग हान कहता है, मैं चाहे रूल्स को ब्रेक कर रहा हूँ पर इस बच्चे को पता होना चाहिए कि इसके लिए क्या बढ़िया बात है। और इसने मिस्टर शू आप जहाँ पर रूल्स के तोड़ रहे हैं। तो फिर शू डंग हान कहता है, मैं चाहे रूल्स को ब्रेक कर रहा हूँ पर इस बच्चे को पता होना चाहिए कि इसके लिए क्या बढ़िया बात है और इसने मास्टर वांग से पंगा लिया है। तो चू वैन शॉन्ग कहता है, मास्टर वांग तुम हमको इसका क्यों झांसा दे रहे हो? और तभी हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पर कोई और आता है जो कि शू डंग हान के साथ था और वो आकर कहता है कि जी जाना कंट्री में मास्टर वहाँ कौन कह सकता है अपने आप को ऐसे ही किस आशा दे रहे हो। और तभी हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पर कोई और आता है जो कि शू डंग हान के साथ था और वो आकर कहता है कि जी जाना कंट्री में मास्टर वहाँ कौन कह सकता है अपने आप को ऐसे ही किस में हिम्मत है इतनी। और फिर नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे इनमें फाइट होती है या नहीं होती है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। जहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद गाइस।